कोड। काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा, हम गए अपने पास इन्वायरमेंट डॉट एनवी की फाइल के अंदर, डेटाबेस क्यूएल के अंदर गए। अच्छा, यहाँ पे हमने चेंज क्या क्या किया। देखिए, हमने यूजर नेम को कुछ नहीं किया, पासवर्ड को भी कुछ नहीं किया, सब कुछ हमने सेम रखा था, कंटेनर का नाम चेंज करना है। सिर्फ कंटेनर का नाम। तो हम जब भी कोई नई डेटाबेस बना रहे होंगे, हमेशा हमने अपनी डॉट एनवी की फाइल में आना है, टूटू को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हमने कंटेनर का नाम चेंज कर दिया। अच्छा, आया कहाँ से नाम, हम अपनी नई वाली डेटाबेस के इंस्टेंस में गए, यहाँ पे जो कंटेनर का नाम है इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे आगे कर दिया पेस्ट। और नीचे टेस्ट डेटाबेस को भी हमने चेंज कर दिया। जब हम आगे जगह टेस्ट लिखेंगे, फिर हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकली क्या करना है। अच्छा, नीचे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमें चलाने के लिए चाहिए थे, आगे जाके देख लेंगे इनका क्या काम है। और कोई चीज़। मैडम, मैडम अच्छा। क्वेश्चन कर ले। अच्छा, एक चीज़ और थी, हमारी जो टूडू वाली सर्विस थी, यहाँ पे हमने लाइफ स्पैन लिखा हुआ था, जो हमारे सर्विस चलने से पहले चलता था। तो मुझे याद है लाइफ स्पैन में कोई टेबल शेबल बन रहे थे, कोई इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी, कोई कंज्यूमर भी चला रहे थे। तो अभी तो मैं एक नई सर्विस बना रहा हूँ, तो वहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम जल्दी से गए अपनी मेन डॉट पी वाई में, और यहाँ पे आके हमने कर दिया सब कुछ क्लीन अप। अच्छा, क्लीन अप हमने किया था खाली कमेंट आउट। तो हम अपने लाइफ स्पैन में गए थे। सर अभी तक का रिवाइज कर दें दोबारा। अच्छा, हम दोबारा तो रिवाइज नहीं कर सकते अभी। नहीं थोड़ा सा करके सर, जो आपने रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की है ना, इसलिए थोड़ा सा पीछे का ओवरव्यू अभी हो जाएगा, 1-2 मिनट में, तो थोड़ा आसानी हो ये जाएगी। वो पुरानी चीजें ही करवा रहे हैं अभी तक जो लास्ट क्लास में करवाई हैं। नहीं नहीं, ये जो आपने बताया ना 3-4 स्टेप बताए कि इनको फर्स्ट स्टेप ये करना, दूसरा 1 मिनट भी नहीं लगेगा सब, ताकि आसानी हो जाएगी हमारे लिए ना, ताकि रिकॉर्डिंग आपने अभी चलें स्टार्ट सर, वो की है। डेटाबेस का दोबारा बता दें, अभी तक डेटाबेस ही की है। हाँ वो बस थोड़ा सा ये क्विक फायर राउंड है। हमने टू हाँ डू को कॉपी कंपोज किया, पेस्ट किया, कंपोज के अंदर गए। स्टेप नंबर वन, नई डेटाबेस चाहिए थी हमें, हमने पोस्टग्रेस डीबी को किया कॉपी, नीचे आके कर दिया इसको पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद इसमें हमने चार चीज़ों को अपडेट किया। नंबर वन, इसकी सर्विस का नाम। नंबर टू। जुनेद भाई, ये फोल्डर को फोल्ड कर लें। ये जो साइड से हमारी आ रही है ना, साइड में, हाँ बस ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, नंबर टू हमने किया कंटेनर का नाम। नंबर थ्री हमने यहाँ पे किया उसके बाद अपनी पोर्ट को। और नंबर फोर हमने किया वॉल्यूम्स को। अब वॉल्यूम चेंज तो किया था, क्रिएट तो नहीं होता, तो नीचे आके हमने इसको क्रिएट भी कर दिया। स्टेप टू, अब हमने यहाँ पे एक नई सर्विस तो बना ली, प्रोडक्ट सर्विस, ये चलेगी कैसे। तो ऊपर आए, ऊपर आके अगेन हमने अपनी टू टू एपीआई को कॉपी किया, क्योंकि अभी हमारी बॉयलर प्लेट है। नीचे आके इसको पेस्ट किया, इसमें भी सेम वही चार काम किए। प्रोडक्ट सर्विस को चेंज किया, कॉन्टेक्स्ट में हमने जाके बता दिया फोल्डर अब कौन सा होगा, वॉल्यूम बता दिया कौन सा होगा, डिपेंड्स ऑन को हमने चेंज कर दिया नई डेटाबेस के नाम के साथ कि ये इस पर डिपेंड करती है। और पोर्ट हमने लिख दिया 8005 कि लोकल मशीन पे मुझे इसके साथ ही मिल जाएगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी थी। एक तो हमारे पास थी ईएनवी की फाइल, और यहाँ पे हमारे पास था डेटाबेस का वेरिएबल। तो यहाँ पे आके हमने ये बोला, अच्छा डेटाबेस का वेरिएबल तो मौजूद है, इसमें क्या चीज़ें चेंज करनी होंगी। अच्छा, हमने यूजर नेम भी सेम रखा है, पासवर्ड भी सेम रखा है, डेटाबेस का नाम भी सेम रखा है, पोर्ट भी सेम रखी है। तो हमने यहाँ पे आके खाली कंटेनर के नेम को चेंज किया, कंपोज में आए, जो हमने यहाँ पे नीचे रखा था कंटेनर का नाम, सेम इसी को हमने कॉपी किया, और वहां पे जाके हमने कर दिया इसको पेस्ट। अब अच्छा, ये वाला काम भी हो गया, और कुछ हमने करना था। हमने कहा मेन डॉट पी में जाके देखते हैं कुछ करना है चेंज। तो यहाँ पे मुझे याद आया कि मेरी टू डू सर्विस के अंदर, यहाँ पे मैंने यील्ड के अंदर लाइफ स्पैन में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, कोई डाटा, एक कंज्यूमर चल रहा था, एक टेबल्स बन रहे थे। तो मैंने यहाँ पे आके कर दिया उन दोनों चीज़ों को कमेंट आउट, ताकि यार जब मैं चलाऊं इसको तो मेरे से अभी स्टार्ट में ना कंज्यूमर चलाए ना टेबल्स बनाए, ये तो हम आगे जाके देखेंगे क्या करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था यार, प्रोडक्ट सर्विस के अंदर आएगा क्या। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जीपीटी से जाकर कुछ चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म की थी, इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें बता दी यहाँ पे, सेम ये चीज़ इसने हमें पहले भी बताई नहीं कि अच्छा ये सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो बनाते हैं एक प्रोडक्ट्स का टेबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था यार, हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले तो मेन डॉट में हमने टेबल भी बना लिए, डेटाबेस वाला काम भी यहाँ पे कर रहे थे, और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे कर रहे थे, अब क्या करें। तो हमने कहा हम तो करते हैं थोड़ा सा ना अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज, और यहाँ पे हमने डिसाइड किया हम एक फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं मॉडल्स। और मॉडल के अंदर हम रखेंगे जो भी हम बना रहे होंगे ना टेबल, जो उस टेबल का नाम होगा वही हम यहाँ पे फाइल का नाम भी रख देंगे। तो मॉडल्स में आए, हमने एक फाइल बनाई प्रोडक्ट अंडरस्कोर मॉडल डॉट पी वाई। और यहाँ पे आके हमने कहा यार एक टेबल बनाते हैं, टू डू वाली टेबल को कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया था हमने। हमने उसका नाम रख लिया प्रोडक्ट। और जो यहाँ पे हमने जीपीटी ने सजेशन दी थी ना, इनमें से कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट।
आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस हो सकती है, कोई इसकी एक्सपायरी डेट हो सकती है, कोई ब्रांड नेम हो सकता है, वेट हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है। और उसके बाद नीचे आके हमने कुछ चीज़ें और भी बना ली। अच्छा, पहले हमने काम ये किया, खाली हमने बनाया ये एक टेबल। अच्छा, अब इसको डेटाबेस में कैसे बनाएं? तो वापिस हम अपने पास है मेन डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पे आके हमने देखा कि अच्छा, यहाँ पे कुछ हमने डेटाबेस की सेटिंग्स भी की हुई थी, ये यूआरएल थे हमारे पास। तो हमने क्या, इसको भी यहाँ से उठा के ले जाते हैं सेपरेटली, तो हम इंजन बना देना। तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया इंजन के नेम का, और उसमें लाके हमने कर दिया था इनको पेस्ट। ये सेम हमने मेन डॉट पी से कॉपी किए थे, वहाँ पे पहले के मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, एसक्यूएल मॉडल से इंजन को इम्पोर्ट किया, और यहाँ से हमने सेटिंग्स डॉट पी की फाइल को इम्पोर्ट कर लिया, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया, और इंजन बना लिया। और कोई चीज़ एक हमने और देखा था, हम हमेशा इसके नीचे एक फंक्शन डाल लेते थे, उस फंक्शन का नाम होता था डेफ गेट अंडरस्कोर सेशन, और उसको हम यूज़ करते थे डिपेंडेंसीज के अंदर। तो हमने कहा अच्छा यार, इसका भी यहाँ पे तो फिर कोई काम ना हुआ, आगे जाके हो सकता है हम कोई और डिपेंडेंसीज भी बना लें। तो हमने कहा एक हम और फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम डेफ डॉट पी वाई, और यहाँ पे हमने लाके कर दिया अपने कंज्यूमर वाली डिपेंडेंसी और गेट सेक्शन वाली डिपेंडेंसी को पेस्ट। अच्छा, ये आ कहाँ से रही थी? ये सारी हमारी मेन डॉट पी वाई में से आ रही थी, टू डू के अंदर भी हम जाके देखते हैं, टू डू ऐप मेन डॉट पी वाई। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर था ये कनेक्शन स्ट्रिंग और इंजन, इसको हमने कॉपी करके लैदा फाइल में ले गए। नीचे हमारे पास था एक प्रोड्यूसर, यहाँ पे एक ये फंक्शन था, हमने एक डेप्स का फाइल बनाई, उसमें हमने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ से हमने कंज्यूमर को भी कर दिया, प्रोड्यूसर को कर दिया वहाँ पे पेस्ट। यानी कि हमने इसी के अंदर से कोड उठाया, थोड़ी सी हमने कर लिया अपनी कोड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और कुछ हम यहाँ पे कर सकते थे? हमने कहा अच्छा यार, एक काम और करते हैं, मेन डॉट पी में जाके देखते हैं और क्या क्या रह गया है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन रह गया था, हमने कहा ठीक है, ये तो हमें चाहिए टेबल्स बनाने के लिए, इसको भी हम कुछ नहीं करते। वो हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कोड बढ़ा होगा वैसे वैसे हम इसको मजीद ऑर्गेनाइज करेंगे। कंज्यूमर को भी हमने ऐसे रहने दिया, यहाँ से हमने सब कुछ कमेंट आउट कर दिया था, और नीचे आके हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और उसको चला के देख लिया। अच्छा, इसको चलाने के बाद क्या होगा, अगर हम मार्केट डोकर कंपोज अप कर भी लेते हैं, तो माइक्रो सर्विस को रन कर लेगा। अब दूसरा काम हमने किया, अच्छा यार ये चल तो रहा है, अब डेटाबेस में हमारे पास टेबल भी आ गए प्रोडक्ट के। अब उसके बाद अगला काम क्या होगा, डेटाबेस के अंदर डाटा को ऐड करना है। अभी हमारे पास था खाली एक प्रोडक्ट का टेबल जो हमने यहाँ पे बना लिया था। अब इस टेबल का करेंगे क्या? इस टेबल का हमें करना होगा करट। अच्छा, करट क्या होता है? डेटाबेस के अंदर डाटा को रीड करना, राइट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। तो इन चारों चीज़ों को या इन चारों ऑपरेशन को हम करट कहते हैं। अब करंट करंट है, अभी प्रोडक्ट का कह रहे हैं, आगे जाके हमने अभी जीपीटी में देखा था यार, यहाँ पे तो काफ़ी सारी सजेशन है, वो कह रहे कैटेगरीज भी बना लो, ब्रांड्स भी बना लो। तो हमने कहा यार, हो सकता है ये चीज़ें बढ़ेंगी भी, तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज करें? तो हमने कहा जैसे हमने यहाँ पे एक मॉडल्स का फोल्डर बनाया है ना, ऐसे हम एक फोल्डर और बना लेते हैं, और इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं क्रड। तो एक हमने मॉडल्स का फोल्डर बनाया था, एक हमने क्रड का फोल्डर बना लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब भी हम कोई फोल्डर बनाएंगे ना, तो उसको हम पाइथन में बनाएंगे पैकेज। अच्छा, पैकेज तो ये क्या होता है यार? सिर्फ इतना सा काम है, हमने एक फाइल बना ली यहाँ पे, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर पी वाई। खाली फाइल है, तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, खाली कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने एक फाइल बना ली प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्रेड डॉट पी वाई। यहाँ पे थी मॉडल्स एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर मॉडल डॉट पी वाई। यहाँ पे हमने एक फाइल बना ली प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्रेड डॉट पी वाई। अब इस फाइल ने करना क्या है? इस फाइल ने चार काम करने थे, इस फाइल ने प्रोडक्ट का बेसिकली क्रेड करना था। अब चार फाइल्स थे, चार फंक्शन बना लिए हमने। तो पहले फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन बनाते हुए डेफ को यूज़ किया, फंक्शन का नाम बताया, और हमने कहा अच्छा अरे कुछ डाटा लेगा, डाटा होगा क्या? हमने कहा एक तो प्रोडक्ट बना रहे, तो प्रोडक्ट का डाटा आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे ले रहा होगा सेशन। और नीचे हमें हमने पहले देखा था इसके मॉडल को यूज़ कैसे करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेशन डॉट ऐड सेशन डॉट कमिट, डाटा को वापस करवा दिया। तो इस फंक्शन से हो जाती है एक नई प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर ऐड। अच्छा, दूसरा काम था कि हमें सारी सारी प्रोडक्ट्स अब चाहिए भी होंगी, कि मैं आगे करता हूँ अच्छा गेट ऑल, तो डेटाबेस में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी उठा के ले आओ। तो एक नया फंक्शन बनाया, उसका नाम रख लिया गेट ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अगेन हमने एक क्यूरी लिख ली एसक्यूएल मॉडल को यूज़ करते हुए। वहाँ पे ऊपर हमने लिखा था सेशन डॉट ऐड कमिट और रिफ्रेश। यहाँ पे आके हमने कर दिया सेशन डॉट एग्जीक्यूट। ऊपर से हमने किया था एक सिलेक्ट को इम्पोर्ट, इसका काम है कुछ भी सिलेक्ट करना डेटाबेस में से, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। सिलेक्ट हमने किया प्रोडक्ट को, और आगे हमने आगे लगा लिया डॉट ऑल का फ्लैग, कि जितना भी डाटा है सारे का सारा उठा के ले आओ, और उसको करवा दिया रिटर्न। और कोई काम डेटाबेस में से, अच्छा सारी प्रोडक्ट्स तो आ रही हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई हमने आईडी भी रखी हुई है,
तो हमने कहा अच्छा किसी आईडी की बेस पे कोई सिंगल प्रोडक्ट भी तो मंगवा सकता हूँ मैं इस आईडी को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हमने एक थ्रेड फंक्शन बनाया, उसका नाम रख लिया भाई गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। अच्छा देखिए हम नेमिंग भी रख रहे हैं ताकि हमें पता लगे फंक्शन का नेम देखते साथ ही कि ये फंक्शन ये काम करता है। और हमने बहुत ही लंबे नाम भी नहीं रख रहे, हम ट्राई करें छोटा नाम हो फंक्शन का, और जो उसका पर्पज है ना, जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसने, उसी की बेस पे हम उसका नाम रखते जा रहे हैं। तो इसका हमने यहाँ पे नाम रख लिया गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, पास कर दिया, हम शायद आईडी लेगा। और नीचे हमने लिख ली स्टेटमेंट। अच्छा स्टेटमेंट पता कैसे लगेगा यार, ये तो काफ़ी लंबी सी स्टेटमेंट लग रही है। अच्छा पहली ऑप्शन है कि हम जाके एसक्यूएल मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, जो चीज़ हमें समझ नहीं आती ना, चाहे हम यहाँ से आके चेक कर लें ट्यूटोरियल में जाके। दूसरी ऑप्शन है यार हम इस कोड को कॉपी करें और चैट जीपीटी को जाके बोलें कि यार मुझे एक्सप्लेन करो लाइन बाय लाइन कि इस कोड के अंदर हो क्या रहा है। तो अगेन हमें क्लास के बाद कोई इशू आते हैं तो हमारे पास चैट जीपीटी भी है और हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया सेशन डॉट एग्जीक्यूट अगेन, जैसे ऊपर किया था, और अंदर हमने कुछ एक वेयर की स्टेटमेंट लगा ली। और अच्छा ये चीज़ हम एसक्यूएल मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन में जाके डिटेल में देख सकते हैं, या कोई क्वेश्चन होगा तो हम एंड में देख लेंगे कि हुआ क्या यहाँ पे। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट काम था, अब प्रोडक्ट या तो मिलेगी इस आईडी के अगेंस्ट या नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि नहीं मिलेगी तो एरर तो आना चाहिए, एरर भी मैं अपनी मर्जी का लेकर आऊँगा, ये नहीं कि डेटाबेस की आप कोई एरर आया तो जो भी एरर आया एज इट इज आगे दिखा दो, बल्कि मुझे पता होगा कि किस पॉइंट पे क्या एरर आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे पता था प्रोडक्ट आएगी या नहीं आएगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दी इफ़ की स्टेटमेंट कि इफ़ प्रोडक्ट इज नन तो रेस कर दो एक्सेप्शन। अच्छा एक्सेप्शन कहाँ से आई, फास्ट पे से हमने इंपोर्ट किया एचटीटीपी एक्सेप्शन को। और यहाँ पे आके हमने लिख दिया अच्छा यार इसके अंदर दो चीज़ें हम पास करते हैं, एक इसका स्टेटस कोड और दूसरा कोई भी हम जो मैसेज आगे भेजना चाह रहे हैं। अब जब भी कोई इस तरह का एरर आता है ना, नॉर्मली हम रेस कर रहे होते हैं तो हमेशा वो 400 के अंदर ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा एरर कोड हम यूज़ करते हैं वो 404 होता है। क्या मतलब इसका ये होता है मुझे चीज़ नहीं मिली कि कोई चीज, मैं किसी मार्ट पे गया, मैंने जाके कहा अच्छा यार आप ना आज नूडल्स लेने गया हूँ मैंने कहा नूडल्स दे दे मुझे, उन्होंने आगे कहा नूडल्स नहीं मिली। तो टेक्निकली हमने इसको आके कह दिया अच्छा चीज़ नहीं मिली, तो इसका स्टेटस कोड डाल दो 404, और यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट नॉट फाउंड या लिख दो आइटम नॉट फाउंड, जो दिल करता है मैसेज यहाँ पे लिख दो, मिल जाए तो वापस भेज देना। और क्या क्या चीज़ें रहेगी थी, अच्छा हमने क्रिएट ऐड करना सीख लिया, गेट करना सीख लिया। हमने कहा दो काम और रह गए, एक डिलीट है एक अपडेट है। अच्छा मैंने कहा डिलीट भी थोड़ा सा सिंपल है, दूसरे वाले से पहले हम डिलीट को करते हैं। अच्छा डिलीट करते हुए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, खाली प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगी। तो पहला काम तो मैंने कहा यार ये चेक करूंगा कि प्रोडक्ट आईडी है भी या नहीं है। तो मैंने इसी फंक्शन का कोड कॉपी किया जो हमारे पास यहाँ पे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी था, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सेम ये उतना ही कोड है। क्या प्रोडक्ट मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो भाई तो यहाँ पे बताता हूँ कि जो हमने आईडी भेजी ना डिलीट करने के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं डिलीट कहाँ से करूँ। अगर तो यहाँ तक मामला तो क्यों हो जाए, तो प्रोडक्ट को तुमने गेट किया हुआ है, तो जैसे तुम सेशन डॉट ऐड करते थे प्रोडक्ट को ऐड करते हुए, यहाँ पे तुम करते हो सेशन डॉट डिलीट और सेशन डॉट कमिट। और नीचे हमने एक रिटर्न मैसेज कर दिया कि अच्छा आप इसका रिटर्न कर दो कि प्रोडक्ट डिलीट हो गई है, क्योंकि अब रिटर्न करने तो कुछ भी नहीं था। ऊपर जब हम ऐड करते थे तो हम उसी प्रोडक्ट को ऐड करके वापस भेज रहे थे, गेट करते थे तो जौन सी प्रोडक्ट हमें डेटाबेस में से मिलती थी उसी को हम वापस भेज देते थे। यहाँ पे तो डिलीट कर दिया प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी लिख लिया, जेसन मैसेज लिख लिया कि मैसेज है, और मैसेज में से कर दो यार प्रोडक्ट डिलीट हो गई है। और लास्ट हमारी एक क्यूरी रह गई थी अपडेट वाली। अच्छा अपडेट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, एक तो हमें प्रोडक्ट की आईडी चाहिए थी जिसको अपडेट करना है, और दूसरा मुझे चाहिए था प्रोडक्ट का डाटा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अच्छा प्रोडक्ट को मैंने जब क्रिएट किया तब तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब क्या पता कि यार पीछे से ब्रांड अपना नाम चेंज कर ले, तो मैं आगे खाली ब्रांड का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ। या मैंने प्रोडक्ट की पहले डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखा था अच्छा सा, मैंने उसका नाम ही लिख दिया था, अच्छा मैंने नेम भी नूडल्स लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में भी नूडल्स लिख दिया। अब मैंने कहा इसका कंप्लीट में अच्छी सी डिटेल लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि जब फ्रंट एंड पे कोई क्लाइंट आए देखने के लिए तो उसको एक प्यारी सी डिस्क्रिप्शन नजर आए, वो उसको बाय भी कर ले। तो मैंने क्या डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है, फिर मैं क्या करूँ, कभी मेरा दिल करेगा मैं प्राइस को कर दूंगा, कभी दिल करेगा एक्सपायरी चेंज कर दूंगा, हो सकता है कभी मैं कैटेगरी चेंज कर दूं। पहले वो हो सकता है ई टेबल्स में हो, बाद में हम उसकी कैटेगरी कर दें टेक या कोई और कर ले। तो मैंने कहा एक वक्त में तो एक चीज़ एडिट करनी है, फिर क्या करें। तो हमने ये सोचा है हम बनाते हैं एक नया मॉडल एसक्यूएल मॉडल को यूज़ करते हुए, क्योंकि यहाँ पे तो नेम भी रिक्वायर्ड है डिस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड है, हमने खाली एसटीआर लिखा हुआ है। वहाँ पे जैसे हमने आईडी का के लिखा था इंट हाइफन नन, हम सबके आगे कर देंगे इंट हाइफन नन, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। जो सा डाटा मुझे चाहिए होगा वो डाटा मैं ले लिया करूंगा एपीआई से, और बाकी किसी पॉइंट में मुझे एलर्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे हम नीचे आके क्लास बना ली प्रोडक्ट अपडेट, पास हमने इसमें कर दिया एसक्यूएल मॉडल, जो हमारे पास यहाँ पे आए थे एसक्यूएल मॉडल में से।
और नीचे आके हमने इसमें सेम वही सारी चीज़ें पास कर दी, नेम, डिस्क्रिप्शन, एक्सपायरी। एक काम मैंने ये किया कि उसकी टाइप के आगे ना मैंने लगाया पाइप नन इक्वल्स टू नन, कि भाई ये नन हो भी सकता है और बाय डिफॉल्ट भी ये नन है। और मैंने सोचा यार मैं इसको आके यूज़ करूंगा अपने एपीआई के अंदर। अच्छा, पहले हम देखते हैं बाकी राउट्स को हमने यूज़ कैसे किया था, फिर हम आके इसको देख लेंगे कि लास्ट वाले को। हमारे अपनी मेन डॉट पी वाई के अंदर ऊपर से अब मैंने आके कर ली इम्पोर्ट्स। अच्छा, कुछ चीज़ें पहले की इम्पोर्ट हुई हुई थी, इनको हमने कुछ नहीं किया। अब एक रूल हमने और बनाया था क्लास के अंदर ऑन साइड, क्या जब भी मैंने कुछ इंपोर्ट करना है ना, मैं मुझे अपने रूट वाले फोल्डर से करूंगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा रूट वाला फोल्डर कौन सा है? आप देखें मेरी प्रोडक्ट की माइक्रो सर्विस है, और फिर मैं सारा काम ऐप के अंदर कर रहा हूँ। यानी कि इसको हम फुली अगर पुल आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये फुली है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप के अंदर सारी चीज़ें, ऐप के अंदर रिक्वायर्ड मॉडल मेन सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये रूल बनाया कि अच्छा ऐप मेरा रूट फोल्डर है, यहाँ पे मैं जो भी इंपोर्ट की स्टेटमेंट लिखूंगा ना, वो मैं लिखूंगा फ्रॉम ऐप डॉट आगे इम्पोर्ट। अच्छा, एक हमने इंजन को इम्पोर्ट किया, फ्रॉम ऐप डॉट डी बी इंजन इम्पोर्ट इंजन। फिर हमारे पास एक फोल्डर था मॉडल्स का, और मॉडल्स के अंदर एक फाइल थी, और फाइल के अंदर यहाँ पे मॉडल्स थे, प्रोडक्ट वाला था और एक और मॉडल था। तो यहाँ पे आगे हमने लिखा मेन डॉट पी वाई के अंदर फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स, फोल्डर का नाम, डॉट फाइल का नाम, और इसमें से हमने इंपोर्ट कर लिया प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट अपडेट को। अच्छा, नीचे हमने क्रेड के अंदर एक फोल्डर बनाया, एक फोल्डर था क्रेड का, उसमें एक फाइल थी प्रोडक्ट अंडर स्कोर क्रेड। इसमें से हमने इंपोर्ट कर लिया सारे के सारे फंक्शन। ऐसे हमने एक डेप्स का नाम की फाइल बनाई थी, तो हमने लिखा फ्रॉम ऐप डॉट डेप्स, उसमें से हमने कर लिया इंपोर्ट इसको। यानी मैं सब कुछ यहाँ से उठाया कि ये आप समझ लिए टू डू था, ये को टू डू को ऐड करने का फंक्शन था। पहले मैं इन सबको जाकर रख दिया लैदा फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर, फिर मैं उन सबको इंपोर्ट करके यहाँ पे ले आया ताकि इस फाइल के अंदर अब कोड कम होता जाए। अच्छा, ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट बना हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा डेटाबेस में टेबल बन जाना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, इस पॉइंट के ऊपर मुझे अपने यहाँ पे ऊपर से मॉडल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिनके आगे मैंने टेबल ट्रू किया हुआ है। अगर मैं इनको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करूंगा ना, तो ये फंक्शन तो चलेगा, ये टेबल कोई नहीं बनाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इन दोनों को इंपोर्ट भी कर लिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे इसका यहाँ पे भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमें वैसे भी चाहिए था प्रोडक्ट यहाँ पे। बट ये चीज़ हमें थोरेटिकली पता होनी चाहिए, जैसे हम आगे जाके इसको और ऑर्गेनाइज करेंगे फिर हमें इसका असल यूज़ केस समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन बना था पहले का, कंज्यूमर भी पहले का बना हुआ था, लाइफ स्पैन बना हुआ था, उसमें से हमने कमेंट आउट कर दिया था। तो एक मुझे पता लगा अच्छा इसको मुझे अनकमेंट करना होगा, मैंने कहा ठीक है इसको भी अनकमेंट कर लेंगे। नीचे ऐप इक्वल्स टू फास्ट एपीआई सेम था, नीचे हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इनको हम कर लेते हैं सबको ही कमेंट आउट। तो पहले काम मैंने ये किया, यहाँ पे आके मैंने कर दिया इसको अनकमेंट। लाइफ स्पैन के अंदर मैंने पास कर दिया फंक्शन, और फास्ट एपीआई के अंदर मैंने पास कर दिया लाइफ स्पैन। अच्छा, यहाँ तक तो ओके हो गया काम। हमने कंपोज अब किया था। अच्छा, कमांड तो हमारे पास नहीं चली। ठीक है, डोकर को हमें करना पड़ेगा रीस्टार्ट। अच्छा, आपके पास ये इशू आ सकता है कि अगर आपके पास डोकर रिस्पॉन्ड बंद कर दे, तो आप अपने पास कर लें डोकर को शट डाउन एक दफ़ा। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके कर लें क्विक डोकर डेस्कटॉप, या आपके पास ऐप खुली होगी, अगर विंडोज़ पे है तो साइड पे क्लिक करें और इसको शट डाउन कर दें, और फिर आप उसको दोबारा ओपन कर लेना। अच्छा, ये चलेगा, टेबल बन जाएंगे। अगला काम क्या, अब एपीआई राउट्स भी तो बनाने हैं। तो हमने कहा पहला एपीआई राउट बनाते हैं, और पहला एपीआई राउट बनाते हैं गेट का। तो हमने यहाँ पे एक एपीआई राउट कैसे बनाना था, एट द रेट ऐप, क्योंकि ऐप हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करते हुए वेरिएबल का नाम रखा था। डॉट गेट, क्योंकि हम गेट का राउट बना रहे थे। अब यहाँ पे हमने कोई भी पाथ देना था, हमने लिख दिया मैनेज प्रोडक्ट्स हाइफन ऑल। फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन में हमने डिपेंडेंसी को कर दिया पास, सेम वही टू डू वाला कोड। जुनेद भाई यहाँ पे, जुनेद भाई यहाँ पे इनके क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि हमने जो पहले क्रेडिट का ऑपरेशन बनाया है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्टिविटी के लिए किया है। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन ये का ना काम। उन्हें बता दें, क्योंकि यहाँ पे वही वाले ही फंक्शन यूज हो रहे हैं उनके पास, पोस्ट का गेट का, वहाँ भी पोस्ट गेट का है, तो इनको ये चीज़ है। अच्छा, ये एक सिंपल फंक्शन है पाइथन का। ये पाइथन का फंक्शन करता है क्या है, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बनाता हूँ, और जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, तो ये डेटाबेस के अंदर कोई ऑपरेशन कर देगा। कॉल का इसका पर्पस होगा डू समथिंग इन डेटाबेस। यानी कि जो हम अगर वापस अपने टू डू में जाते हैं और टू, यहाँ पे वो क्रेड का मतलब ये ना लेते रहे कि हम एपीआई से बात कर रहे हैं।
अच्छा, क्रेड का खाली ये मतलब होता है डेटाबेस के साथ कोई काम करना, डेटाबेस में आप ऐड कर लो, डिलीट कर लो, अपडेट कर लो, कुछ भी काम अपने डेटाबेस के साथ करना, उसको हम क्रेड कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इस एपीआई के अंदर क्या किया हुआ था, ये हमारी टू डू वाली एपीआई है, ये हमारी एपीआई थी। एपीआई के अंदर हमने इसको पास किया था, और यहाँ पे हमने इसके साथ डेटाबेस वाला काम करवा दिया था। अब यहाँ पे हमने ये काम किया कि अच्छा, मैंने कहा जो ये वाला काम है ना, जो ये टू डू वाला, इसके लिए मैं बनाता हूँ सेपरेट फंक्शन, और जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, तो उस वो वाला फंक्शन मेरा ये वाला काम कर दिया करेगा। और फिर मैं ये करूंगा कि पहले यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था, इसकी जगह मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और इस फंक्शन के थ्रू मैं सारे का सारा काम कर लूंगा। तो ये पर्पज था वहाँ पे अलहदा फंक्शन बनाने का। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं रिवर्ट अपने पास, वापस चलते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हमने कुछ फंक्शन बनाए, हर फंक्शन का था काम डेटाबेस के अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन करना। पहला डेटाबेस में डाटा को लेके ऐड कर देते हैं, दूसरा वाला काम में गेट करता है। हमने कहा गेट वाले का बनाते हैं एपीआई आउट। यहाँ पे आके हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हमने पास कर दिया डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। और यहाँ पहले आके हम यहाँ पे डायरेक्ट करते थे सेशन डॉट समथिंग, जो भी हमने करना था, उसकी जगह हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, इसमें पास कर दिया सेशन, और ये फंक्शन से वही काम कर रहा था, ये वो स्टेटमेंट लिख रहा था और रिटर्न करवा रहा था। तो डायरेक्ट काम करने की जगह हमने फंक्शन बनाया, उसको लाकर कर दिया हमने यहाँ पे कॉल। ये हमने किया, इतना था काम। और यही काम हमने बाकी सारे एपीआई राउट्स के साथ भी कर दिया, कि नीचे मैंने बना लिया अच्छा यार, एक सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए उसकी आईडी पास करूंगा, फंक्शन कॉल कर दूंगा। ऐसे मैंने कहा डिलीट वाला काम है, वहां पे भी सेम ये काम किया। मैंने कहा प्रोडक्ट की आईडी लूंगा फ्रंट एंड से, फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो जो यहाँ पे हमने इंटरनली लिखा था, उसको हमने एक सेपरेट फाइल में फंक्शन बना के रख दी, यहाँ पे लाके हमने कर लिया उनको कॉल। अच्छा, अब दूसरा काम इसको चला के देख लेते हैं। तो हमने भी किया है डोकर को ओपन, इसको हम कर लेते हैं आके ओपन। सर एक भाई का क्वेश्चन है कि सर कलर्ड से मेन डॉट पी वाई में राउट में कैसे यूज करेंगे, वही क्वेश्चन जो मैंने किया था। हम्म। अच्छा देखें, क्रेडिट को आप कल ये समझ लें कि अच्छा, यहाँ से इसको करते हैं count। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं, चलना शुरू हो गया, ठीक है। और हम वॉल्यूम्स को करें डिलीट, तो वॉल्यूम्स जितने भी हमको रिमूव कैसे करने, डोकर वॉल्यूम प्रोन माइनस है, जितने भी वॉल्यूम्स होंगे सबको कर देगा डिलीट। वापिस आके हमने कर दिया डोकर कंपोज। अब हाइफन हाइफन बिल्ड। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा चेंज तो नहीं किया जो एरर देगा, चेक कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं किया ऐसा वैसा, और कंपोज में भी हमने कुछ खास चेंज नहीं किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने कमांड रन कर दी, डोकर कंपोज अप हाइफन हाइफन बिल्ड, एंटर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एक मामला क्या है जी, एम भाई, क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट में जाके यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सर मैं इनकी कंफ्यूजन बताता हूँ। ये दो एपीआई समझ रहे हैं, ये इनको बस ये बताने की जरूरत है कि जो हमने पहले क्रेडिट का ऑपरेशन बनाया है वो एपीआई नहीं है, वो सिर्फ हमारी इंटरेक्टिविटी है डेटाबेस के साथ और क्रिएट चीजें करने के लिए। अच्छा देखिए, ये खाली एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर इसने कोई काम करना था, इसका हमने नाम रख दिया। फंक्शन कोई ना कोई पैरामीटर ले रहा होता है अपने पास पाइथन के अंदर। हमने कह दिया अच्छा, ये कोई प्रोडक्ट का डाटा लेगा, और लेगा सेशन, और उसको लेने के बाद ये कर देगा अच्छा यार डाटा बेस के अंदर डाटा को ऐड, ये उसको ऐड करने का तरीका था जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद मैं इस फंक्शन को कहीं भी कॉल कर लूँ, मैं इसको डायरेक्ट इसी फाइल में नीचे आके कॉल कर लूँ, मैं इसको कहीं इसी एपीआई आउट में जाके कॉल कर लूँ, वहां पर जाके इसका काम खाली इतना था यार मुझे डाटा दो, डेटाबेस का सेशन दो, और मैं उस डाटा को डेटाबेस के अंदर जाके ऐड कर दूंगा। तो इस फाइल के अंदर हमने बना लिया फंक्शंस, और इस फाइल में फंक्शन का क्या काम है कि डेटाबेस के अंदर जो प्रोडक्ट का हमारा टेबल बना हुआ है ना, उसमें कुछ डाटा को ऐड कर दो, अपडेट कर दो, डिलीट कर दो। अब इन फंक्शन को कॉल कौन करेगा, हम तो एक एपीआई बना रहे हैं, और हमने कहा चाहे कुछ एपीआई जाके बनाते हैं, और जब हम एपीआई को कॉल करेंगे ना, तो उस पॉइंट के ऊपर हम इन फंक्शन को कर लेंगे यूज। जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है स्टेटमेंट, तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया गेट का, मेन डॉट पी वाई में आए। अच्छा, अगला क्वेश्चन था यार एपीआई राउट्स कैसे बनाते हैं, तो हमें इतना याद है अच्छा, एपीआई राउट बनाने के लिए मिलते थे एट द रेट ऑफ ऐप डॉट, आगे जो सा राउट बना रहे हैं उसका हम यहाँ पे डेकोरेटर बता लेते हैं, हमने कहा डॉट गेट।
यहाँ पे हमने पास कर दिया एपीआई का पाथ, और इसको भी हम एक डाल देते हैं। फंक्शन का नाम रखा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास किया। पहले हमने टू डू एपीआई बनाते हुए किया था कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली ये चीज़ लिखी हुई थी। अच्छा, ये भी वही काम कर रही थी। अब हमने ये कहा कि अच्छा इसकी जगह ना अब हम कर लेते हैं इस फंक्शन को कॉल। अब फंक्शन को कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे आके किया इतने पार्ट को रिमूव, और हमने कर दिया ऑल प्रोडक्ट्स इक्वल इस फंक्शन के। तो यहाँ पे आके हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, इससे ज़्यादा हमने कोई काम नहीं किया। और इस फंक्शन ने अपने अंदर क्या लेना था, इसके अंदर लेना था सेशन को, और सेशन हमें मिल रहा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन से। तो हमने इसको यहाँ से लिया और यहाँ पे हमने इसको कर दिया फंक्शन में पास। तो ये हमने फंक्शन कॉल किया। ये फंक्शन आप डेटाबेस में से सारी की सारी टू डूज उठा के या आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स उठा के ले आते हैं। तो नीचे आके हमने कर दिया उसको रिटर्न, और वेरिएबल के नाम से इसको करवा दिया रिटर्न। तो जो काम हम यहाँ पे इसी एपीआई राउट के अंदर ही कर रहे थे ना, वो हमने एक सेपरेट फंक्शन बना के यहाँ पे लाके कर दिया कॉल। सिर्फ कोड क्लीनिंग के लिए, इसका और कोई मकसद नहीं था? अच्छा, एक इसका काम है कोड क्लीनिंग, दूसरा इसका काम है ऑर्गेनाइजेशन, कि अब हम हेलो वर्ल्ड से मूव करें एक प्रॉपर जो प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट है उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप तो हमारा ये है कि अच्छा हमारे डेटाबेस का जितना भी काम है वो कहीं सेपरेट पड़ा होगा, और एपीआई में आके हम उसको खाली कॉल कर लेंगे। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन करें मॉड्यूलर लेवल पे कोड की, और ये काम। जुनेद भाई, क्वेश्चन। तीन लोगों ने माइक ऑफ किया, मतलब ऑन किया हुआ है। सलमान भाई कर लें क्वेश्चन अपना, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये समझ आना चाहिए, वरना आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा देखिए, इसमें हम टाइम भी वैसे लगा रहे हैं कि देखें सबसे बेसिक काम ये है, इसके आगे आप डिफरेंट टेबल्स बना लेंगे, उन डिफरेंट टेबल के भी आप सेम काम कर लेंगे। अब बोलिए माइक्रो सर्विस में जाएंगे, उसमें जाकर भी आप सेम काम कर लेंगे। तो एक जो बेसिक चीज़ है वो तो ये है। तो इस पॉइंट पे आके क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप अनम्यूट करते जाए अपने आप को। फैजान, जैन, जुनेद भाई जैन एक भाई, थ्रेड फाइल आहद भाई, बताइएगा इस फैजान जगह। भाई। करेक्ट फाइल हम ओपन कर लेते हैं। ओके ओके, ठीक है। चलें जुनेद भाई, मूव करें आगे। अच्छा, किसी और का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ पे। तो अच्छा, हमारी क्या आईपीए चलना शुरू हो गई है, लगता है तो आगे चलना शुरू हो गई है। और ये हमें मिलेगी कहाँ पे, हमने किया था लोकल हॉस्ट 8005। तो 8005 पे जाके हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक चलना तो शुरू नहीं हुई। तो ऐसे करते हैं, हम जाके देखते हैं इसके लॉग्स। अरे यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, मुझे कैसे पता लगेगा यार मेरी एपीआई चलना शुरू हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे चलना शुरू हो गई है, ब्राउजर में जाके कह रहे हैं भाई कुछ भी नहीं चल रहा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आके हम चेक करते हैं लॉग्स अपनी एपीआई के। लॉग्स कैसे चेक करने हैं, कमांड थी डॉकर कंपोज लॉग्स, आगे सर्विस का नाम। जब सर्विस का नाम कहाँ से आएगा, एक ऑप्शन तो हम यहाँ पे पीएस लिख के देख लेते हैं चाहे, बट वो समझ नहीं आता, कभी वह स्क्रीन छोटे भी होती है या कंफ्यूजन हो जाती है नाम के अंदर। अच्छा, इसका दूसरा आसान तरीका ये है कि हम कंपोजर टेबल में आते हैं, यहाँ पे आके हम ढूंढते हैं अपनी सर्विस को। इसका नाम है प्रोडक्ट, आ गया हाइफन सर्विस। तो वापस आते हैं टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे पास कर देते हैं डॉकर कंपोज लॉग सर्विस का नाम। अच्छा, अब इसको लाके यहाँ पे लॉग्स तो दिखाने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी हमें दे रहा है सेम वही वाला एरर जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कि अच्छा हमने तो रिलेशनशिप गलत बताया हुआ है, और अभी वो ये डाटा टाइप नहीं थी। दोनों को क्रिएट भी कर रहा होगा। अच्छा, इसका सोल्यूशन तो हमने देख लिया था, बट यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं अभी कमेंट आउट, क्योंकि पहले हम सिंपल वाला काम तो करें ना कंप्लीट, फिर हम कर लेंगे वापस इसको अनकमेंट। तो यहाँ पे आके भी हमने इस पार्ट को नहीं देखा, तो इस पार्ट को हम आके कर देते हैं कमेंट, और यहाँ से हम इसको भी करना पड़ेगा कमेंट। वापिस आते हैं, जाके देखते हैं अपने लोग्स को क्या सिचुएशन है अब। अच्छा, क्लास में कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट सर्विस को कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, एक तो हमारे पास आ गया जलील हाशमी, और कोई अच्छा जिनको लग एटलीस्ट उन्होंने इतना काम तो कर लिया जितने को हम अभी रिव्यू कर रहे हैं।
ठीक है, 1 2 3 4 लोग हैं हमारे पास। ठीक है। इनायत भाई तो लेजेंड है। डायरेक्ट थोड़ी कटेंगे, ये कट गया। परफेक्ट हो गया। अच्छा भाभी अहमद साहब, भाई आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट। अच्छा अब चल तो जाना चाहिए। वापिस आते हैं, आके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है हमारे पास। परफेक्ट यार, चलो हो गया। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे हमारे पास कुछ राउट्स आ रहे हैं। अच्छा पहले वाले को जाके ट्राई करते हैं। तो ये तो हेलो वर्ल्ड का हमने देखा था कि चल भी रहा था। तो सेकंड वाले को आगे ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी डेटाबेस में कुछ भी नहीं ऐड किया हमने, तो इसने कह दिया भैया अभी कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। अच्छा थर्ड वाले को ट्राई करते हैं, हम कोई आईडी पास कर सकते हैं। कोई रैंडम आईडी पास कर लेते हैं 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे मैंने एरर मैसेज लिखा था ना, वही वाला एरर मैसेज हमें दिखा रहा है, यानी कि हमारी मर्जी का एरर आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी मसला है तो बस हमें यहाँ पे आ गया इंटरनल सर्वर एरर। जो हमने एरर मैसेज लिखा था वही हमें यहाँ पे मिलना भी शुरू हो गया। अच्छा यहाँ तक तो कुछ ना कुछ चीज़ें चल भी रही हैं हमारे पास। परफेक्ट हो गया। वापस जाते हैं अपने कोड को जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वही कुछ फंक्शन बनाए थे। अच्छा गेट का बना लिया, गेट ऑल का बना लिया, डिलीट का बना लिया, और चौथे नंबर पे हमने क्रिएट का बना लिया। अच्छा अभी तो क्रिएट वाला फंक्शन भी सेम काम कर रहा है। यहाँ पे आके खाली वो फंक्शन को कर कॉल। फंक्शन में हमने पास कर दिया प्रोडक्ट का डाटा जो हम ले रहे होंगे एपीआई राउट से, और सेकंड नंबर में हमने पास कर दिया सेशन, और उसको हमने करवा दिया रिटर्न। तो हम वो डाटा ऐड करके भी देख लेते हैं यार, ऐड भी हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा ये थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हम जाके देखते हैं तो लॉग्स को, या तो कोई एरर होगा या फिर क्योंकि हमने स्क्रीन शेयर किया है तो कई बार स्लो भी हो जाता है। और साथ में चलाया हुआ डॉकर को। अच्छा मीनवाइल हम क्वेश्चन भी लेते जाते हैं, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछता है। चैट में भी पूछ सकते हैं आप लोग अगर आपका माइक का इशू है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने माइक ऑन नहीं कर पा रहे तो आप टाइप करके पूछ लें चैट के अंदर। ये आपने इस कोड को देख के घबराना नहीं है। इसकी एक एक फंक्शन को या एक एक इसका जो फंक्शन है ना उसको कॉपी करके आप चैट जीपीटी से किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं, और जो आपको आए। उसकी वजह यह है कि लाइन बाय लाइन जब तक आपको पता नहीं ना चलेगा इस कोड का, तो आप आगे की माइक्रो सर्विस में आपके लिए बहुत हर्डल्स होंगी। बिल्कुल, ये कोड भी है और साथ में आपके पास कोड मौजूद भी है, तो आप कोड को अपने पास क्लोन भी कर सकते हैं जितना हम अभी कवर किया है, और उसमें यहाँ से आप ट्राई भी कर सकते हैं। पहली दफा मुझे भी समझ नहीं आया था, तो फिर अंकल चैट जीपीटी ने बहुत मदद की। सर बिल्कुल वैसे ये ऐसी। जी शुएब भाई। सर मैं ये बस पूछ रहा था कि अभी आपने जब डॉक्टर लॉग चलाया था उसमें एरर क्या फिक्स किया था आपने? अच्छा यहाँ पे इशू ये वो था रेटिंग वगैरह की। कि प्रोडक्ट मॉडल के अंदर यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है रेटिंग का, और इस रेटिंग की टेबल के अंदर ना यहाँ पे हमने टाइप नहीं पास की हुई। तो अभी तो मैंने आके कर दिया कमेंट आउट, क्योंकि यार हमने इसको कवर ही नहीं किया। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप कॉलोन लगाएं, और यहाँ पे आप इसकी टाइप बता दें प्रोडक्ट, क्योंकि एसक्यूएल मॉडल कहता है यार हर चीज़ में टाइपिंग में चाहिए, तुम टाइप नहीं बताओगे मैं एरर लेकर आ जाऊंगा। तो आप इसे क्लोन करने के बाद या तो आप यहाँ पे आके ये प्रोडक्ट लिख लें, या आप यहाँ से इतने पार्ट को कर दें कमेंट आउट। एक तो आप इसको कमेंट आउट कर दें, और ऊपर से हमने इसका रिलेशनशिप कमेंट आउट कर दिया ये वाला। अच्छा वापिस आते हैं, IT1 रख लेते हैं, प्रोडक्ट का नाम हम क्या रखें, हम Zoom ही रख लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं ऑनलाइन लर्निंग सेशन। जी एस पर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, प्राइस हम कर लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि फास्ट एपीआई में देखें, जैसे कोई अगर मुझे इमेज ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल गूगल से मैं नहीं करना चाह रहा, उसको मैं अपनी हार्ड ड्राइव से करना चाह रहा हूँ, तो वो उसको कैसे हम ऐड कर सकते हैं? जैसे मैं एक प्रोडक्ट का सेशन डिजाइन कर रहा हूँ, अब उसकी बहुत सारी कैटेगरीज है और उसके ऊपर हर एक के ऊपर एक एक इमेज है, तो मैं उस पर इमेजेस कैसे ऐड करवा सकता हूँ? ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा मतलब कि हम इमेज को ऐड करना चाह रहे हैं तो इमेज को कहीं ना कहीं सेव करना होगा। जी। आप उसको सेव कहाँ पे कर सकते हैं? क्वेश्चन तो फ्री होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज। अच्छा, हम यहाँ पे करते क्या हैं, हम इसको भी ना एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि एक एक कॉमन क्वेश्चन था। देखिए, जब भी हमारे पास कोई इमेज होती है ना, तो एक इमेज की तो फॉर्मेट होती है base64। अच्छा, वो स्ट्रिंग आया था बड़ा सा, बट हम उसको डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि देखें, अच्छा ये हमारे यहाँ पे डेटाबेस है। और साथ में हमारे पास हमारी कोई एपीआई चल रही है, अभी फास्ट एपीआई यहाँ पे हमारे पास है। तो हम ये काम करेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी एक क्लाउड बकेट सर्विस को कर लेंगे यूज़। अच्छा, क्लाउड फिर की यूज़ करना ईजी है। आप कोई भी यहाँ पे बकेट या फिर आप क्लाउड सर्विस यूज़ कर लें इमेजेस के लिए। काम उसका क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई इमेज आएगी तो इमेज हम भेज देंगे इस सर्विस के पास। इसको हम बोलेंगे अच्छा तुम इसको सेव करो और मुझे वापस दे दे इसका यूआरएल। तो इमेज इसके पास जाएगी और यहाँ से हमें वापस मिल जाएगा उस इमेज का यूआरएल। अच्छा, ये चीज़ हम आने वाली क्लासों में करेंगे भी। तो इसका अभी सोल्यूशन ये है कि जहाँ पे आपने इमेज को इंसर्ट करना है ना, वहाँ पे आप इमेज की कुछ स्पेस रख लो, वहाँ पे अभी कोई भी यूआरएल सेव करवा दो। पहले आप इतना काम कंप्लीट कर लो और फिर सेकंड पार्ट में हमने खाली इतना सा पार्ट आगे आगे लिखना होगा कि जब भी कोई इमेज आए तो हम इसको भेज दें और वापस हम ये देते हैं उसका यूआरएल। तो अभी आप ये कर सकते हो कि फिल के साथ आपने जो इमेज यूआरएल या जिस भी नाम से अपनी फील्ड बनाई हुई है, तो आप कोई भी यहाँ से इमेज ले लो और उस इमेज का डायरेक्ट आप यूआरएल सेव करवा दो। आगे जाके हम उसके लिए ये वाला काम भी कर लेंगे और वो जो हमारी इमेजेस होंगे उन्हीं के यूआरएल्स हमारे पास डेटाबेस में सेव हो रहे होंगे। तो एक कोई और भी था, अगर आपने अभी चेक करना है तो आप चैट जीपीटी को साथ में रखो और साथ में आप जाके चेक कर लो कोई भी सर्विस। नहीं तो फ्यूचर में फिर हम इसको कर रहे होंगे, अभी आप वहाँ पर डायरेक्ट कोई भी यूआरएल सेव करवा लो ताकि आपका काम यहाँ से आगे चलना शुरू हो जाए। अच्छा, वापस हम अपने पास पोस्ट रिक्वेस्ट में आए, हमने कोई प्रोडक्ट ऐड कर ली, गेट में गए गेट कर ली और वो प्रोडक्ट आनी भी शुरू हो गई। अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पहला काम करते हैं हम इसमें अपडेट वाला काम भी कर लेते हैं। अच्छा, अब अपडेट करना है, हमने एक मॉडल यहाँ पे बनाया था या कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना था, तो पहला काम हमने ये किया, हमने आके बनाया एक नया आईपी राउट। उसका भी हमने नाम रख लिया, उसमें हमने कुछ चीज़ें पास कर दी और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था जिसको हमने यहाँ पे आगे कर दिया पास। अच्छा, फंक्शन का ले रहा था, प्रोडक्ट की आईडी ले रहा है। जब हमने नया मॉडल बनाया था उसको हमने यहाँ पे रख दिया अपने पास एपीआई में पैरामीटर के अगेंस्ट टाइप में कि अब ये जो प्रोडक्ट आ रही है इसमें इनमें से कोई भी टाइप आ सकती है। दिल करे यार आप नाम भेज के नाम चेंज करवा लो, सब कुछ चेंज करना है सब कुछ भेज दो, खाली ब्रांड का नाम चेंज करना है। अभी आपने एप्पल रखा था, मैकबुक थी, बाद में आप कर लो विंडोज कर लो या माइक्रोसॉफ्ट कर सर लो। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, मेरी ना पावर फ्लक्चुएशन हो गई थी तो मैं रिकनेक्ट हुआ, तो काइंडली सर 2-3 मिनट का जो है वो अगर रिपीट कर सके तो प्लीज। थैंक यू। जुनेद रिकॉर्डिंग भाई हो रही है रिकॉर्ड, वैसे। जी आमिर रिकॉर्डिंग भाई हो रही है रिकॉर्डिंग हो वैसे। रही है, आप परेशान ना हो। रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं तो जो बाकी थे तो स्टूडेंट्स बैठे हुए यार, उनका भी हमें टाइम देखना है ना। अच्छा, हम यहाँ पे फंक्शन बना लिया हमने। फंक्शन हमारे पास यहाँ पे फाइल में मौजूद था। अब इसमें हमने क्या क्या काम किया, पहला काम हमने सेम यही किया जो हमने डिलीट में किया था। हमने ऊपर वाला कोड कॉपी किया, हमने यहाँ पे लाके वेरीफाई कर लिया कि जो प्रोडक्ट आई है वो सही वाली है भी या नहीं है। यानी कि क्या पता यार आईडी में आप कोई ऐसे आईडी भेज दो जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो फिर मैं जाके किसके अगेंस्ट डेटाबेस में डाटा को अपडेट करूंगा। तो पहला काम तो हमने ये किया यार, हमने अगेन जाके डीबी में चेक किया कि जो आईडी आई है इसी अगेंस्ट डेटाबेस में कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है। जब मैं स्टोर पे गया, मैं जाके कहा अच्छा यार ये चेंज कर दो, पहले मैं आपसे नूडल्स लेके गया था, अब मुझे नूडल्स की जगह चीज़ चाहिए। तो पहले तो रिसीप्ट में देखेंगे अच्छा यार आप नूडल्स लेके भी गए थे नहीं गए थे, या अपने से कहीं और से लेके आ गए थे, अब आप मुझे कह रहे हो चेंज कर दो। तो यहाँ पे हमने आईडी ली। आईडी लेने के बाद हमने चेक किया डेटाबेस के अंदर जाके, यार ये आईडी के अगेंस्ट कुछ पड़ा हुआ है डेटाबेस में। अगर तो पड़ा होगा तो हमने आके कह दिया ओके, और वापिस हमने इसको भेज भी दिया। अगर नहीं पड़ा होगा तो हमने कह दिया भाई एरर, हमारी मर्जी का एरर भाई, तुम यहाँ से आगे कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी अपडेट नहीं करवा सकते, पहले कुछ ऐड तो कर दो जाके। यहाँ पे हमारे पास आ गई प्रोडक्ट। अब दूसरा काम था उस प्रोडक्ट को अपडेट करना और क्वेश्चन था हम अपडेट करेंगे कैसे।
इसको हमने किया 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइड। पहला काम मुझे याद आया कि शायद डाटा आ तो रहा है, अब डाटा में कुछ चीज़ें आएंगी यहाँ से, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। तो मैंने ही सोचा अच्छा यार इसमें से अगर मैं खाली नेम भेजता हूँ ना, तो जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ना, तो नेम के अलावा ना बाकी सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो जाए। अगर मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन और नेम भेज रहा हूँ, या खाली अगर मैं यहाँ से एसक्यू अपडेट कैटेगरी अपडेट कर रहा हूँ, तो कैटेगरी के अलावा यहाँ से सब कुछ गायब हो जाए जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए एसक्यूएल मॉडल ने हमें यहाँ पे एक और अपने पास बिल्ट इन मेथड दे दिया कि आप यहाँ पे आके लिखो डॉट मॉडल डंप जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें पास कर दो एक्सक्लूड अनसेट इक्वल्स टू ट्रू। चेक करेगा ये वही काम जो मैंने अभी बोला था कि इसमें जाके चेक करेगा जो चीज़ हमने फ्रंट एंड से यहाँ पे भेज रहे होंगे ना, यहाँ पे अपडेट करते हुए या यहाँ पे क्रिएट करते हुए, वो चीज़ें वो अपने पास रखेगा। और जो जो सी चीज़ें यहाँ पे नन होंगी ना, मैं ट्राई इट आउट पे जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ यार मैंने इसका नाम पहले हमने रखा हुआ था नूडल्स, या पहले मैं इसका नाम रखा हुआ था मैकबुक, प्रोडक्ट का नाम अब उसका नाम कर दो तुम मैकबुक प्रो। तो अब खाली नाम भेज रहा हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ें नन होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस काम का ये मतलब है कि जो चीज़ आई है उसको रख लो, बाकी सबको कर दो अपने पास से रिमूव। और फिर हमें एसक्यूएल मॉडल के अंदर एक बिल्ट इन मेथड मिलता है। एसक्यूएल मॉडल ने आके कहा यार तुम डेटाबेस में डाटा को गेट करो, आगे लिख दो डॉट एसक्यूएल मॉडल अपडेट, और उसमें जो सा डाटा तुमने अपडेट करना है ना उसको यहाँ पे कर दो पास। यानी कि तुम यहाँ पे आके बोलोगे खाली नेम, तो मैं खाली नेम को चेंज कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ों को वैसे रहने दूंगा। तुम आके बोलोगे खाली डिस्क्रिप्शन, मैं खाली डिस्क्रिप्शन को चेंज करूंगा फील्ड में जाके डेटाबेस में, बाकी से कुछ सेम रहने दूंगा। तो यहाँ पे तुम जो चीज़ पास करो उसको अपडेट कर दूंगा। नीचे हमने कर दिया सेशन डॉट ऐड सेशन डॉट कमिट, वापिस हम अपने पास एपीआई आउट में है। और यहाँ पे अगर हमने इसको खाली कर दिया कॉल, जैसे मैं बाकी सारे फंक्शन को कर रहे थे कॉल। तो अगर वापस आता हूँ मैं, ऊपर हमने गेट कॉल करते हैं, अभी हमने एक प्रोडक्ट को ऐड किया था, तो हम राइट आउट पे गए, एग्जीक्यूट पे गए। यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ रही थी उसमें हमने कुछ भी नहीं पास किया था, अच्छा नेम हमने उसका रख दिया था जूम, आईडी इसकी 1 है। तो ऐसा करते हैं 1 के अगेंस्ट जाके इसका नेम चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे आके लिखते हैं 1, और इसका नेम हम कर देते हैं मैकबुक प्रो। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। अच्छा उसने बोला भाई आपकी जेसन इनवैलिड है, जेसन इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया हुआ है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई एरर आता है ना 422 एरर अनप्रोसेसेबल एंटिटी, इसका खाली ये मतलब होता है कि जो एपीआई अपने पास डेटा, क्या कह रही हैं आप? अच्छा देखिए, जब भी हमारे पास कोई ऐसा एरर आता है ना 422 कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है एरर अनप्रोसेसेबल एंटिटी, इसका मतलब ये है कि आप जो भी कुछ जेसन या डाटा भेज रहे हो ना एपीआई कैरियर्स में कोई मसला, अपना जाकर डाटा चेक करो। तो मैं वापस आया, यहाँ पे आके मैंने देखा है मैंने यहाँ पे कोमा लगाया हुआ है, और जेसन के आखिर में यहाँ पे कोमा आ नहीं सकता, तो मैंने आगे इसको कर दिया रिमूव, और दोबारा आगे कर दिया एग्जीक्यूट पे क्लिक। अच्छा एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, यहाँ पे ओके आ गया, मैंने कुछ रिटर्न नहीं करवाया तो रिटर्न नहीं हुआ। अच्छा वापस आके गेट करता हूँ अगर मैं, तो अभी गेट करते हुए अच्छा इसकी आईडी थी 1, हम तीसरा राउट भी ट्राई कर लेते हैं ये वाला। हम यहाँ पे आके पास करते हैं 1, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। अच्छा डाटा आ रहा है, और ये देख रहे हैं नेम हो गया मैकबुक प्रो, पहले इसका नाम था जूम। तो हमने एक राउट बना लिया, और राउट का काम क्या है, कुछ भी डाटा है उसको अपडेट कर दो। ऐसे हमने डिलीट वाला बना लिया। तो अभी तक हमने इतना काम किया, थोड़ी सी हमने ऑर्गेनाइजेशन की अपने कोड की, और सेम वही काम जो हमने अपनी टू डू एपीआई के अंदर किया था यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के टेबल के साथ कर दिया था। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले पहले, फिर हम जाएंगे यहाँ से आगे। अच्छा या तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, या सबको कुछ समझ आ रहा है, या फिर सब लोगों ने भी स्टार्ट करना है, या सब लोग प्रोडक्ट सर्विस बना के बैठे हुए हैं, इनके अलावा पांचवी तो कोई सूरत नहीं हो सकती। तो हम ऐसा करते हैं, अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अपना चला दिया था लास्ट क्लास के अंदर, तो हैंड रेस कर लें। अच्छा हैंड रेस करने तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखे थे, आप नीचे रिएक्शंस पे क्लिक करना है और हैंड रेस कर लेना है। भाई बेसिकली वो जो गिटहब के आपका कोड का लिंक है ना, उसके साथ आप ये मीटिंग का लिंक भी साथ अटैच कर दीजिएगा, तो वो कराची वगैरह के बच्चे हैं इस्लामाबाद के, तो उन तक भी चला जाएगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं अभी। अच्छा पहले तो भी क्लास में हम्म, देखते हैं ना हम काम पे स्टार्ट। हाँ
अच्छा 15 माशाल्लाह लोग। काफी लोगों ने रन कर लिया, 16 लोगों ने कर ली। अच्छा, जो बाकी लोग हैं क्या उनका हेलो वर्ल्ड भी नहीं हुआ लास्ट क्लास वाला भी? अगर नहीं हुआ तो अच्छा आना है जुनेद भाई, एक छोटा सा हेलो जुनेद भाई, रेहान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। प्रॉब्लम। मेरे दिन में एक दो चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, जो जी इस प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड है और इन जनरल भी। जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, जी। सपोज आपको कहा गया कि इसको प्रोजेक्ट को बनाएं, ठीक हो गया, तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है? उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उस पर वर्किंग की जाती है, ठीक हो जी, गया, जो कि काफ़ी हद तक सर जियान है हमें जो गिटहब की रेपो को बना के दी है। बट ये बिल्कुल। कि जो बिगनर्स हैं, जो मेरे जैसे नॉन टेकी पीपल हैं, फाइनेंस का एक्सपीरियंस है और बाकी चीज़ों का, बट इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या हम्म। ज़रूरी नहीं है कि जो लर्नर्स हैं उनको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी दी जाए? और जैसे अभी आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं इस चीज़ों को दाएं बाएं से देख के पकड़ के मैच करके चैट जीपीटी से लेके कहीं ना कहीं से चीज़ों को समझ लूँगा। लेकिन बात ये है कि क्या ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि डायरेक्ट जाके कोडिंग सिखाई जाए? क्या कोडिंग से पहले के कुछ स्टेप्स नहीं हैं इम्पोर्टेंट, जो कि बिगनर्स को बताए गए हैं कि इस तरीके से काम किया जाएगा और इस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा? मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि मैम, आप जैसे कि जिस स्टेज पे आप हैं, तो अभी इस स्टेज पे आप शुरू में नहीं थे पहले दिन, आपने कहीं से कोई ना कोई चीज़ें सीखी हैं, तो तब आप इस लेवल पे आए हैं। हर एक बंदा कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है ना। सर जान ने भी कभी पहली दफ़ा कीबोर्ड पे पहली उंगली रखी होगी। तो हम जैसे बिजनेस जो हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट में मिडल वाली सिचुएशन में डाल के तो उनको कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। अच्छा रेहान भाई, देखें आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, लर्निंग में दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो हमने इस पोर्टल के अंदर ना अपना काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। तो एक तो हमने लेकर आना है उसको प्रैक्टिस के अंदर, और उसको यूज़ करते हुए कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ताकि हमारा एटलीस्ट उसके ऊपर हाथ आगे सेट हो और हम उसको यूज़ करते हुए आगे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल ये वाला पॉइंट आपका वैलिड है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसकी बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले भी। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि सर ने हमें ऑलरेडी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है ना, जैसे उसका ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव, टेक स्टैक, फिर उनको उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, वो भी सर ने हमें काफ़ी हद तक डिज़ाइन करके दे दिया एक स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो अभी तो हम गए सबसे पहले कोडिंग के ऊपर, और यहाँ पे भी हम हेल्प डेस्क सेशन के पहले डिसाइड करें, अच्छा लॉजिकली ये पहली सर्विस है जिसको बनाना शुरू करते हैं, और फिर वहाँ से आगे हम डिस्कशन को लेके चल रहे हैं। अब इस पॉइंट के बाद दूसरा आपका क्वेश्चन आया था कि इससे पहले बीडीडी तो या उसका भी तो कोई काम करना चाहिए था। तो उसके लिए आगे हमारे पास एक कंप्लीट स्टेप भी मौजूद है बीडीडी का या बिजनेस ड्रिवन डेवलपमेंट का। उसको हम इसके बाद जाके सीखेंगे, ताकि जब हम एक दफ़ा प्रोजेक्ट बना चुके होंगे ना, फिर उसके बाद जब हम जाएंगे ना बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर और देखेंगे अच्छा यार स्टार्ट करने से पहले क्या अप्रोच होनी चाहिए, फिर हमें उसकी प्रॉपर्ली समझ आएगी। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर उस चीज़ पे चले जाएंगे ना, तो हम डेवलपमेंट से ज़्यादा दूर हो जाएंगे और कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रही होगी, क्योंकि अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर हैं। और नॉर्मली अगर हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोड बेस पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो बीडीडी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो वो होते हैं नॉर्मली टीम लीड के साथ बिजनेस एग्जीक्यूटिव। तो जो नीचे लेवल पर डेवलपर्स होते हैं, उनके पास नॉर्मली काम आ रहा होता है कि अच्छा ये चीज़ हमने बनानी है, इसके ये स्टेप्स हैं, इनको यहाँ पे लेके चलना है। तो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है ना, वो इनिशियली यहाँ पे हुआ हुआ है। उसकी कुछ हमने डिटेल में डिस्कशन ऑन साइट क्लासेस में भी कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर ये हमारे पास है हेल्प डेस्क सेशन। तो यहाँ पे हम कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने की जगह यहाँ के दो गोल्स हैं। एक तो हमारे पास जो भी कोई इश्यूज आ रहे हैं उनको हम सॉल्व करें। दूसरा, हम यहाँ पे आके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है ना, जैसे पहली सर्विस ही पहला काम था कोड को क्लोन करना और रन करना कि स्टार्टर की टास्क है। अब दूसरा काम है पहली माइक्रो सर्विसेज को कंप्लीट करना, जो हमारी प्रोडक्ट सर्विस है। और फिर इसके आगे हम देखेंगे अच्छा इस चीज़ पे मूव करना है, तो यहाँ पे ज़्यादा है उस साइड के ऊपर गाइडेंस। जैसे जो एरर आ रहा है हम उसको आगे रिजोल्व करवाएं, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है ना, वो हम साथ में आपको प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा इसके बाद इस स्टेप पे मूव करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद ये वाली माइक्रो सर्विस बना लें तो अब इस पे पहले जाना चाहिए, इसके ऊपर बाद में जाएंगे। अच्छा सर, इसमें एक और छोटी सी चीज़ क्लियर कीजिएगा कि ये तो एक प्रोजेक्ट हमें करवाया जा रहा है और ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जैसे आप काम करते हैं, सर जीशान है वो काम कर रहे हैं, या सर अमीन काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ के प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम्म। किस नेचर के आते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है? क्या वो इसी पैटर्न पे ही होते हैं या इससे हटके होते हैं? बिकॉज मैं एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को जहाँ पे मतलब मैं मैथमेटिक्स और कंप्यूटर और हम्म। स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को कल फीस में पढ़ाता हूँ, तो मुझे उसको बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है
कि इन फ्यूचर ये चीज़ें इस तरीके से होती है, एक सिंपल विजन देना पड़ता है ना स्टूडेंट को। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे आप अगर काम कर रहे हैं तो वो कैसे किए जाते हैं और क्या ये एक सिंगल पर्सन वर्क होता है या टीम वर्क होता है? अभी तो ये प्रोजेक्ट हमें इंडिविजुअल्स को दिया गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें लर्निंग होती है। बट ये कि वैसे नॉर्मल लाइफ के अंदर जो डॉक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं या काफका के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो क्या सिंगल पर्सन होते हैं या एक टीम वर्क हो रहा होता है और वो किस तरीके से किए जाते हैं? ये चीज़ें सिर्फ वही बंदा एक्सप्लेन कर सकता है जो प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे काम कर रहा है, जैसे सर अमीन है, सर विशान है। अब आपको मुझे नहीं पता कि आप प्रैक्टिकली डॉक्टर पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन आपने पढ़ाया बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी काइंडली ज़हन में रखें, ये स्टूडेंट्स को विजन दें। अदरवाइज कोडिंग तो देखें ना, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा। PIIC ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, बट ये सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है ना यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अब तो मसला और इजी हो गया है कि ChatGPT आ गया है, जेमिनी आ गया है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वहाँ से आप जाकर पूछ लें। तो कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि वहाँ पे नहीं मिलती, वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स को विजन दे कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। अगरचे मैं एक चीज़ को एग्री करता हूँ कि ये बातें सर ज़्यादा से करनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ मैनेजमेंट। इससे पहले जब भी कभी किसी मीटिंग में मैंने बात की है तो उसका जवाब यही होती है कि ये मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगी। ऑब्वियसली आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन ये कि ये मैसेज उन तक पहुँचाए। मैं भी किसी मीटिंग में उनसे ये बात करूँगा कि देखिए, प्रैक्टिकल तो जो है वो दें स्टूडेंट्स। अगर हम अभी के भी प्रैक्टिकल मार्केट में जाएंगे ना और इस प्रोजेक्ट को लेके चले जाते हैं, तो अगर हमारे पास कोई स्टार्टर लेवल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, स्टार्टअप के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका काम मोर लेस जैसे हम अभी बना रहे हैं ना, सेम इसी लेवल के ऊपर होता है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें एडिशनल चीज़ें ये होती हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली काम कर रहा हूँ AI के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो बैकएंड हमारा जो सेटअप है ना, तकरीबन सेम यही होता है। डिफरेंस ये होता है इनकी जगह माइक्रो सर्विसेज डिफरेंट होंगी, कंपोज की फाइल हमेशा होगी, डॉकर की फाइल आपको मिलेंगी। वो हमेशा अपना जो सेटअप है ना, किसी भी प्रॉपर प्रोजेक्ट का जो बैकएंड पे पाइथन में काम करें, हमेशा उनका क्लाउड नेटिव स्टाइल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो अभी हमने सीखे हैं ना, इसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं। आपको एक यहाँ पे एडिशनल चीज़ है, डेफ कंटेनर, इसको मोस्टली लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, और इसको यूज़ ना करने की वजह से कोई ना कोई एरर भी उनके पास या मसले सारे उनको चल भी रहे होते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर आप स्टार्टअप लेवल के प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं ना, तो इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाके उनको इजीली हैंड कर सकते हैं, अगर आपने अपना प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाया है और आपको उसको एक्सप्लेन करना आता है। अच्छा, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं इंटरप्राइज लेवल के क्लाइंट्स। अगर हम उनकी बात करते हैं ना, अच्छा उनके हम डिटेल में नहीं जा रहे, बट वहाँ पे नॉर्मली टीम्स भी काफ़ी लार्ज होती हैं और वहाँ पे उसका स्कोप भी से काफ़ी ज़्यादा वाइडन होता है। बट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद जो स्टार्टअप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं ना, या स्टार्टअप लेवल के या मिड साइज प्रोजेक्ट्स की, अच्छा ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रही है, उनको कोई एक और डेवलपर चाहिए किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो उन सर्विसेज के अंदर आप जाके प्रैक्टिकली मार्केट में काम भी स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, और हम चलते हैं github.com/silver। अच्छा, ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, स्टैक इसका डिफरेंट है। मोर लेस जो चीज़ हम बना रहे हैं ना, ये उसी की ना थोड़ी सी और एडवांस फॉर्म है। और ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरप्राइज लेवल के कस्टमर्स को। तो इनके अगर आप इनके क्लाइंट्स आके देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें आके देखते हैं, तो इनका मिलियन ऑफ वॉल्यूम डॉलर्स के अंदर इनका वॉल्यूम भी है, और जो इनके क्लाइंट्स हैं उनमें भी कुछ काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। तो आप जो पहले नंबर पे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसके ऑलरेडी प्रैक्टिकली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी पड़े हुए हैं, क्लोज सोर्स भी पड़े हुए हैं, यूज़ भी हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो ये चीज़ है, आप इसको प्रॉपर्ली अगर बना लेते हैं ना, तो इसके बाद आप जो स्टार्टअप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरे नंबर पे जो अगर कोई स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है, ऐसे दो चीज़ें हैं, एक स्टार्टअप लेवल के प्रोजेक्ट्स और एक स्टार्टअप्स या जो मिड साइज, इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज हैं, आप उन पर जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी अगेन चीज़ थी आपकी क्या, अच्छा बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना सीखना है, तो पहला गोल है भी ये प्रोजेक्ट बनाना। इसको बनाने के बाद जब हम जाएंगे ना BDD वाली साइड के ऊपर, तो उस पॉइंट पे आके हम उस पार्ट को सीख रहे होंगे जिसका आप इससे पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे। और बाकी जो ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में ट्राई करते हैं, ऑन साइड भी सीख रहे हो। और बाकी बिल्कुल अब आप आके क्वेश्चन करेंगे तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे आके फिर क्वेश्चनिंग आंसरिंग सब ब्रेनस्टॉर्मिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा जो हमने चीज़ें करनी है उनको कवर भी करना है, टाइम को भी मैनेज करना है। और फिर हर सेशन का हमारा कोई ना कोई गोल होता है कि अच्छा इस सेशन में ये चीज़ कवर होगी। जैसे अगर वेडनेसडे थर्सडे वाली क्लास है, तो वहाँ पे ज़्यादा हमारा फोकस है जनरेटिव एआई और जो नई चीज़ें सीख रहे हैं उसके ऊपर। इसी तरह से जो हेल्प डेस्क सेक्शन है, इनका ज़्यादा फोकस इस साइड पे होना चाहिए कि जो भी आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, हम खाली उनको यहाँ पे आके देख रहे हो। आप अपने आगे यहाँ पे स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं सर ये रहा है, यहाँ पे आगे स्टक है, यहाँ से आगे जाना है। और ऐसी भी जो हमारी ऑन साइट क्लासेज है, उनमें एक तो नई चीज़ें भी हैं,
प्रोजेक्ट्स भी हैं, और साथ में फिर जो इस तरह की चीज़ें ना, अच्छा प्रैक्टिकली मार्केट में जाके कहाँ से काम करना है, ये सब कुछ ये फिर हम वहाँ पे भी ट्राई कर रहे होते हैं कवर करें। बाकी अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ लें रेहान भाई। जुनेद भाई, उनका बेसिकली क्वेश्चन यही था कि हम ये टीम वर्क में काम करेंगे या अकेले इस चीज़ का हर बंदा, मतलब कि ये जो क्लाउड का काम है ये एक वन मैन भी काम कर सकता है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, यानी कि अभी तक जितना मैंने काम किया ना, नॉर्मली यहाँ पे टीम होती है 2 से 3 लोगों की, और हर टीम किसी ना किसी पर्सपेक्टिव एक साइड के ऊपर काम कर रही होती है। लाइक एक टीम है जो खाली प्योर बैकएंड को, यानी कि जो पार्ट अभी हम बना रहे हैं इसको देख रही होगी, मैनेज कर रही होगी। एक टीम है जो फ्रंट एंड को कर रही होगी, और एक टीम है फिर जो बैक एंड के साथ ये एजेंट या उस पार्ट को कर रही होगी। तो जो छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं या अगर कोई स्टार्टअप भी है तो उसमें नॉर्मली 2 से 3 लोग ही होते हैं जो काम कर रहे होते हैं सारे का सारा। और उसमें भी एट द एंड के ऊपर ना जो काम है ना, वो 1 या 2 डेवलपर्स के ऊपर आ जाता है सारे का सारा। यानी कि लाइक एक प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, उसमें हम मैं सोलो ही था और कंप्लीट हमने प्रोजेक्ट बना लिया था। सेकंड वाला था, उसमें मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे साथ एक और डेवलपर है वो भी काम कर रहे हैं। अब हैं दोनों एआई के प्रोजेक्ट्स, बट उसमें इनिशियल काम सारे का सारा यही था जो हम अभी करें, पाइथन है इसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। उसके ऊपर फिर एआई एजेंट्स और बाकी सारी चीज़ें बन रही हैं। तो जो छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें छोटी टीम तो होंगी या सोलो प्लेयर होगा, और उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, इंटरप्राइज लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पे फिर उतना उसका स्कोप भी वाइडन होता जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जितना फोकस हमारे डेवलपमेंट के ऊपर है ना, यानी कि लाइक यहाँ पे आके भी हम कोड लिख रहे हैं, तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि हम किसी कोपायलट के पास जाएं और वहां से जाके हम अपना मैक्सिमम काम करवाएं। इवन कि मैं यहाँ पे आके जैसे भी ये चीज़ें अभी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, या क्लास में आके भी हमने इसको खुद कोड किया था, बट जब मैं अपने पास प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो अच्छा मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ गिटहब कोपायलट। तो मेरा मैक्सिमम जो कोड है वो भी कोपायलट लिख रहा होता है, मैं उसको बता रहा हूँ तो कमेंट के अंदर अच्छा ये चीज़ ऐसे लिखनी है, इसको ऐसे करना है। अच्छा यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया सिंपल काम क्रेड वाला जो हमने किया था टू डू एपीआई के अंदर भी। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ थी ना जो हम करना चाह रहे हैं, वो ये है कि अभी तो ये हो रहा है कि हम कभी ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट डेटाबेस में जाके डाटा को कर देती है ऐड। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ डेटाबेस के अंदर, डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर ना जाए। मेरे पास यहाँ पे काफका हो। अब मैं जब भी कोई मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस काम होगा ना, यानी कि जब भी आके मैं डेटाबेस के अंदर कोई चीज़ ऐड करूँ, प्रोडक्ट को अपडेट करूँ, डिलीट कर रहा हूँ, तो वो इवेंट में भेजूंगा काफका के पास और वो मैसेज भेज दूंगा मैं काफका के पास। अब काफका उसको अपने पास कर लेगा टॉपिक में पार्टीशन के अंदर सेव, और फिर जो यहाँ पे कंज्यूमर होगा कोई, वो कंज्यूमर इसको देखेगा और उसके बाद वो कंज्यूमर इसको ऐड करेगा डेटाबेस के अंदर। तो यानी कि जो काम अभी हम डायरेक्ट कर रहे थे, अब मैं ये चाहता हूँ कि वो काम मैं डायरेक्ट ना करूँ, बल्कि वो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अब काफका के थ्रू, यानी कि इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन के अंदर। ब्राउज़र आया, ब्राउज़र ने आके कोई भी रिक्वेस्ट भेजी मुझे, ब्राउज़र ने आके कहा यार आप कर दो कोई भी प्रोडक्ट को ऐड डेटाबेस के अंदर। तो प्रोडक्ट में डायरेक्ट ऐड नहीं करूंगा, बल्कि वो रिक्वेस्ट में राइट कर दूंगा काफका के पास, यानी काफका मेरे पास कोई टॉपिक होगा, टॉपिक के अंदर बस को ऐड करूंगा मैसेज को, और यहाँ पे मेरे पास कोई कंज्यूमर होगा जो उसको लिसन करेगा, और उसको लिसन करने के बाद कर देगा डेटाबेस के अंदर सेव। अच्छा ये काम अब होगा कैसे? हम वापस गए थे टूडू एपीआई के अंदर। टूडू एपीआई के अंदर हम जाके देखा, वहाँ पे हमने टूडू तो सेव किए थे और उसका स्टार्टर कोड भी हमारे पास मौजूद है। तो हमने इसी का स्टार्टर कोड जहाँ पे जाके देखा टूडू एपीआई का, अच्छा यहाँ पे एक डिपेंडेंसी थी प्रोड्यूसर की हमारे पास मौजूद है, कंज्यूमर का कोई फंक्शन बना हुआ था, इसको हमने कमेंट आउट कर दिया था, अपने पास सेम ऐसे ही रखा था। और नीचे आके फिर हमने ये किया था कि यहाँ पे आके जो हम टूडूज को भेज रहे थे उसको पहले डिक्शनरी में कन्वर्ट करते थे, फिर उसको हम राइट कर रहे थे प्रोड्यूसर को यूज़ करते हुए जो हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन से मिल रहा था। तो हमने सेम इसी कोड को कॉपी पेस्ट किया अपने पास, अपनी टू डू के अंदर, जो हमारे पास वहाँ पे पोस्ट वाली रिक्वेस्ट है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट का डाटा ऐड करें डेटाबेस के अंदर। तो वापस हमारी अपनी फाइल के अंदर मेन डॉट पी है, यहाँ पे ऊपर रिक्वेस्ट थी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट की। पहला काम तो हमने ये किया, उसी को कॉपी पेस्ट किया और रीनेम कर दिया प्रोडक्ट डिक जेसन में, वहाँ पे थी वो टू डू डिक टू डू जेसन। और ये कर खाली ये रही थी कि हमें दे रही थी डेटाबेस जेसन फॉर्मेट के अंदर जो भी हमारे पास डाटा था उसको कन्वर्ट कर रही थी, और यहाँ पे साथ ही हम उसको करते हैं इनकोड बाइट्स के अंदर। अब एक काम मैंने ये किया कि जो मेरी डिपेंडेंसी थी ऊपर प्रोड्यूसर वाली, जो सेम टू डू के अंदर भी मौजूद थी हमारे स्टार्टर किट में, वो यहाँ पे पहले की मौजूद थी, उसको मैंने यूज़ किया
यहाँ पे लिख दिया वेट, सेंड एंड वेट। पहला काम मैंने ये किया, यहाँ पे आके मैंने पास कर दिया कोई भी टॉपिक। तो यहाँ पे हमने आके टॉपिक लिख दिया, टॉपिक का नाम हमने रख दिया टू डू, या हमने यहाँ पे नाम रख दिया प्रोडक्ट। और दूसरा काम मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने पास कर दिया जेसन को, और इस पार्ट को मैंने कर दिया यहाँ से कमेंट आउट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि खाली मैं जो भी प्रोडक्ट भेज रहा हूँ वो मेरे डेटाबेस में नहीं जा रही, लाइन नंबर 88 के थ्रू जाती थी वो डेटाबेस के अंदर। अब वो डेटाबेस की जगह जा रही है मेरे पास काफका के अंदर किसी टॉपिक में होगी राइट। अच्छा राइट हो रही है, ठीक है, पहले राइट करके देखते हैं कि इतना हमने खाली काम इतना किया कि उन लाइन्स को आके अनकमेंट किया जो पहले की टू डू एपीआई में भी मौजूद थी। जेसन में कन्वर्ट किया इसको और यहाँ पे सेंड कर दिया। ठीक है, वापस जाते हैं, जाके चेक कर लेते हैं इसको। वापस आए अपने पास, यहाँ पे आके कोई नई प्रोडक्ट क्रिएट कर ली, और यहाँ पे हम गए ट्राइट आउट पे गए, आईडी हमने इसकी कर दी 10, और नेम हमने इसका रख लेते हैं कोई भी टेबल। अच्छा आईडी हम इसकी कर लेते हैं 1000, और वेट कर लेते हैं 0.9। अच्छा उसने में आके बोला भाई तुम दोबारा गलत जेसन भेज रहे हो। अच्छा हमने क्या गलती कर दी? अच्छा कोई गलती नज़र तो नहीं आ रही है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के आगे हमने आके एक एक्स्ट्रा लगा दिया कोटेशन, इसको किया हमने रिमूव, वापस आके क्लिक किया एग्जीक्यूट पे। अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, बट अब डाटा डेटाबेस में तो नहीं गया होगा, तो अगर मैं आके गेट भी करता हूँ, गेट ऑल पे गए, ट्राइट आउट पे गया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया। अब मेरे पास काफका यूआई चल रही थी लोकल होस्ट 8080 के ऊपर, और स्टार्टर गेट में आई भी थी हमारे पास। तो हम जाके देखते हैं यार शायद 8080 पे का कुछ है मेरे पास। शायद 8080 पे जाते हैं। ठीक है, यूआई तो हमारे पास हो रही है लोड। साइड बार में गए हम और टॉपिक्स के अंदर गए, यहाँ पे एक टॉपिक आ गया प्रोडक्ट के नाम का, ठीक है। और मैसेजेस में जाते हैं, तो क्या मैसेज आया यहाँ पे कोई? अच्छा मैसेज तो आ गया यहाँ पे। तो अगला काम ये था, हमने काफका के थ्रू यहाँ पे राइट तो कर दिया, आप डेटाबेस में इसको कैसे भेजें? तो हमने ये सोचा कि अच्छा यार यहाँ से जब भी कोई रिक्वेस्ट आई, तो रिक्वेस्ट हमने भेज दी अपने पास काफका के पास, और वहाँ पे हमने कर दिया इवेंट को राइट। अभी हमारा इवेंट है यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट। अब मैंने कहा यार अच्छा मुझे कोई कंज्यूमर आके लगाता हूँ, वो कंज्यूमर यहाँ से चेक कर लेगा, और जब भी डाटा आएगा उसको यहाँ से कंज्यूम करके भेज देगा डेटाबेस के अंदर। अच्छा अब मुझे इतना याद है, मैंने ऊपर कंज्यूमर को फंक्शन बनाया था, उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया था यहाँ पे भी और ऊपर भी। तो ऊपर आगे इस फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन में क्या हो रहा था। अच्छा फंक्शन सेम वही था, हमने साथ में पास कर दिया था अपना कंज्यूमर ग्रुप, वो उसको रिसीव कर रहा था, चेक कर रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ तक तो इतना पार्ट था जो हमारे पास स्टूडियो के अंदर भी हुआ होता, कोई कंज्यूमर आता था डाटा को लोड करता था, और साथ ही हम उसको चेक भी कर रहे थे। तो कंज्यूमर आए, इसको चलाएंगे कैसे? तो वापस हम अपने लाइफ स्पैन के अंदर आए, यहाँ पे आके इसको हमने किया कमेंट आउट, और यहाँ पे जो इसका टॉपिक है वो हम नीचे से करते हैं कॉपी, जो हमने यहाँ पे पास किया था, और ऊपर आके कर देते हैं इसको पेस्ट। वापस आते हैं, अच्छा अब हमारा चल तो जाना चाहिए, सिंक्योर डॉट क्रिएट टास्क कंज्यूम मैसेजेस, लॉग्स में जाके देखते हैं, लॉग्स में कोई लॉग तो आना चाहिए रिस्टार्ट होने का। वापस आते हैं, लॉग्स में जाते हैं। अच्छा स्टार्टअप तो हो गया, तो यहाँ पे क्या कोई लॉग्स आ रहे हैं? अच्छा लॉग तो नहीं आ रहे। फिर क्या करें? तो यहाँ पे एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ताकि पता लग जाए अच्छा यार ये कंप्लीट हो गया स्टार्टअप, स्टार्टअप कंप्लीट। नहीं हम देखना चाह रहे हैं एक दफ़ा यार ये चल गया लाइफ स्पैन का फंक्शन, ये कंज्यूमर चलना शुरू हो गया, फिर हम जाके देखते हैं यहाँ से आगे क्या हो रहा है। तो वापिस आते हैं, क्लियर करते हैं, डॉकर कंपोज लॉग्स में जाते हैं। अच्छा शट डाउन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, क्रिएटिंग टेबल का आ गया लॉग, नीचे वाला लॉग नहीं आया अभी तक, स्टार्टअप वाला। अच्छा ऐसे करते हैं, वापिस आते हैं, इसको रिफ्रेश भी करते हैं एक दफ़ा। रिफ्रेश किया इसको, ठीक है, एप्लीकेशन तो होगी लोड। ऐसे हमारा कंज्यूमर तो चलना शुरू हो जाना चाहिए अब। क्या मशीन है कंज्यूमर का। अच्छा क्रिएटिंग टेबल भी आ गया, स्टार्टअप कंप्लीटेड भी आ गया। जाके करते हैं एक नया मैसेज प्रोड्यूस, कोई भी इसकी आईडी दे देते हैं, आईडी हम कर लेते हैं 100, और खाली यहाँ पे नाम दे देते हैं, नाम हम यहाँ पे दे लेते हैं। क्या नाम दें हम यहाँ पे? हम यहाँ पे कर लेते हैं विंडोज सरफेस लैपटॉप, प्राइस कर लेते हैं 100, वेट भी कर लेते हैं 10, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे तो रिस्पॉन्स आ गया। क्या लॉग में आया कुछ? 6 लोग थे यहाँ पे, जाते हुए का लॉग था, आईपी हो गई। कंज्यूमर का लॉग नहीं आ रहे अभी भी। हम्म, अब क्या करें? अच्छा, जब भी हमारे कोई ऐसा एरर आता है ना कि कंज्यूमर के लोग नहीं आना शुरू हो रहे, तो पहला काम हम ये जाके कि देखेंगे कि यार कंज्यूमर एक्टिव है, उसको कोई मसला तो नहीं आया। देखेंगे कहाँ से। हम जाते हैं अपने पास यूआई के अंदर, काफका यूआई। यहाँ पे साइट पे ऑप्शन आ रही है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर पे जाके क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है माई प्रोडक्ट कंज्यूमर ग्रुप स्टेबल। तो यानी कि चल तो रही है। ये वही कंज्यूमर है जो हमने यहाँ पे पास किया है ग्रुप। यहाँ पे अच्छा, इसकी स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं। इसका हम नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट। इसकी स्पेलिंग ठीक हो गए तो वापस हमारे से आ भी जाना चाहिए वहाँ पे। वापस आते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कोई कंज्यूमर ग्रुप आया तीसरा। अच्छा, अभी एक तो नहीं आया। फिर क्या किया जाए? हम एक कर लेते हैं इसको रीस्टार्ट, सर्वर को। ठीक है, रीस्टार्ट तो हो गया हमारे पास। सही हो गया। वापस आते हैं ब्राउजर में, आके रिफ्रेश करते हैं और जाके देखते हैं यूआई में क्या हालात है हमारे पास। अच्छा, यूआई में तो अभी तक कुछ नहीं आया। ठीक है, सर्विस चलना शुरू होगी हमारी। सर्विस तो चलना शुरू होगी। और एक नया यहाँ पे इवेंट भी कर देते हैं प्रोड्यूस। और इस दफ़ा इसको स्ट्रिंग जाने देते हैं, और इसको कर देते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग। एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, रिस्पॉन्स तो आ गया हमारे पास। और यूआई में जाके यार जैसे यहाँ पे कंज्यूमर भी चलना शुरू हो गया। अब देखते हैं, ऊपर वाला कंज्यूमर एक्टिव हो गया, अब इसको लिसन नहीं करा कोई भी एक्टिवली, तो यहाँ पे हो गया एम्प्टी। और नीचे वाला कंज्यूमर के आगे लिखा हुआ है स्टेबल। ठीक है, और ये लिसन को किसको कर रहा है? कंज्यूमर ग्रुप। ये कंज्यूमर ग्रुप अभी एक टॉपिक को सुन रहा है, उसका नाम है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में हमारे पास कुछ मैसेजेस भी पड़े हुए हैं। तो वापस आगे मैं लोग्स को देखता हूँ अपने पास। ठीक है, यहाँ पे जाते हुए तो लोग आ रहे हैं, क्या कंज्यूमर के लोग आ रहे हैं? कंज्यूमर के अभी भी लोग नहीं आ रहे। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ लोग तो आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कोई लीव ग्रुप का है अच्छा, यहाँ पे आ रहे हैं लोग, ये देख रहे हैं आप। रिसीव्ड मैसेज ऑन टॉपिक प्रोडक्ट। तो यानी कि मैं यहाँ पे जो डाटा ऐड करूँ, यहाँ पे मैंने खाली एक प्रिंट की स्टेटमेंट ऐड की थी, वो तो आ गई है। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है? एक तो हमने किया था मैसेज को इनकोड। तो एक तो हमने यहाँ पे आके कर दिया उसको डी कोड, डॉट डी कोड लिख के। हमें पोर्टोबफ में यूज़ करते हुए देखा था, हम पोर्टोबफ में कैसे कर सकते हैं, अभी हम जेसन के थ्रू कर रहे हैं। तो एक तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे डी कोड। और दूसरा मैंने ऊपर से इंपोर्ट किया जेसन को, यहाँ पे आके मैंने पास कर दिया जेसन डॉट लोड्स। अच्छा, काम इसका क्या है? हमने ऊपर डाटा इनकोड करके भेजा था, और डाटा मेरे पास आया कंज्यूमर में से इन इनकोडेड फॉर्मेट। तो पहला काम तो मैंने ये किया, स्टेप 1 मैंने किया उसको भाई डी कोड। और मैंने डी कोड क्योंकि भी जेसन यूज़ कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट डी कोड। दूसरा काम मैंने ये किया, यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया कन्वर्ट टू जेसन। डाटा जेसन में आ तो रहा है, बट मैं इंश्योर कर लेता हूँ कि जेसन में आ रहा हो, तो मैंने लिखा जेसन डॉट लोड। ये कोई भी डाटा लेता है उसको जेसन में कर देता है कन्वर्ट। तो यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में कर दिया इसको पास। अच्छा, डाटा तो आ गया मेरे पास। नीचे हमने कुछ प्रिंट की स्टेटमेंट लिख ली ताकि कंफर्म हो जाए डाटा आया भी है नहीं आया। अब नीचे मैंने इसको करना है डीबी के अंदर सेव। अच्छा, यहाँ पे जब मैं डीबी में सेव कर रहा था तो क्या कर रहा था? मैं कर रहा था फंक्शन को कॉल ऐड न्यू प्रोडक्ट। इसमें पास करता था प्रोडक्ट को और सेशन को। ऊपर क्या करें? अच्छा, एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं फंक्शन को आगे कर लूँ कॉल। मगर मामला ये है कि फंक्शन को तो कॉल कर सकते हैं हम, फंक्शन में सेशन कहाँ से आएगा? तो यानी कि यहाँ पे मैंने आके ये फंक्शन कॉल कर लिया, इस फंक्शन में मैंने जो डाटा आ रहा था इसको पास कर दिया। मगर मेरे पास सेशन कहाँ से आएगा? वहाँ पे तो डिपेंडेंसी में से आ रहा था और एपीआई में से आ रहा था। तो यहाँ पे आके हमने लिखा, पाइथन के अंदर स्टेटमेंट लिख ली विद की, विद नेक्स्ट। उसमें पास कर दिया हमने अपना डिपेंडेंसी इंजेक्शन में जो फंक्शन यूज करे थे गेट सेशन वाला, वही वाला एज सेशन। तो वहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हमें मिल जाता सेशन। यहाँ पे हमने विद की स्टेटमेंट लिख ली, उसके अंदर हमने कर लिया सारा काम। सारा काम क्या किया? लॉग डाला, फंक्शन को कॉल किया, उसको मैं सेशन पास किया और डेटा पास किया। सर, डेटा पास करते हुए मैंने एक काम और किया, मैंने कहा शायद प्रोडक्ट को लेता ही है। यानी कि मैं फंक्शन की टाइप में आकर देखता हूँ, तो ये लेते थे टाइप प्रोडक्ट को, मेरे पास टाइप आ रही है जेसन। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा करते हैं इसको कन्वर्जन भी कर लेते हैं, कोई इशू होगा तो इस पॉइंट पे पता लग जाएगा। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट, इसमें पास कर दिया इस डाटा को स्टार स्टार लिख के। अच्छा, ये करेगा क्या? इसमें सारा डाटा उठाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कर देगा इसको पॉपुलेट।
और नीचे मैंने एक प्रिंट की स्टेटमेंट डाल दी ताकि कंफर्मेशन हो जाए जो भी डाटा आता है वो ऐड होता है नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 4 लाइन ऐड की अपने पास। और कंज्यूमर के आगे मैंने लॉजिक लिख दी कि जब भी कंज्यूमर को डाटा मिले तो यार उसको डेटाबेस में कर दो सेव। अच्छा, अब हो तो जाना चाहिए। काम तो हमने काफ़ी सारा कर लिया। तो वापस आते हैं यहाँ पे, आके करते हैं हम रिफ्रेश इसको। अरे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी हो सकता है सर, लास्ट वाला भी तो होना चाहिए फिर ऐड, जो आपने पहले 3-4 भेजे थे उनका क्या बना। तो देखिए उनको तो कंज्यूमर कंज्यूम कर चुका है, यानी यहाँ पे आके अभी हमने लॉग्स में देखा था तो हमें रॉ मैसेज तो नजर आ गया था यहाँ पे। अब क्योंकि हमें ऊपर रॉ मैसेज नजर आ गया था तो वो तो पुराने वाले हमारे कंज्यूमर के पास कुछ मैसेजेस है जिनको कंज्यूमर ने कर लिया कंज्यूम। हमने कहा यार शायद कुछ नए मैसेजेस ऐड करते हैं फिर, और देखते हैं क्या जो हम चलाना चाह रहे हैं वो चलता भी है नहीं चलता। वापिस आते हैं, ट्राई आउट पे जाते हैं और यहाँ पे आके हम कर लेते हैं आईडी को कर लेते हैं इस दफ़ा 1000। हम जीरो से आगे लगाते जा रहे हैं। अच्छा, आईडी तो होना चाहिए कि आईडी तो बैकएंड में बननी चाहिए, और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं हम, क्या पता हम कोई पेट्स भी सेल कर रहे हो, नाम रख लेते हैं वुल्फ। करते हैं एग्जीक्यूट पे क्लिक, रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा यूआई में जाके देखे यार यूआई में क्या हालात है, यूआई में भी आ गया। अच्छा यहाँ पे 2 जगहों पे तो आ गया। अच्छा क्या डेटाबेस में आया अभी तक, एक साथ हल तो हम गेट करके देख लेते हैं। ट्राई आउट पे जाते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं और डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास आ गया वुल्फ। तो यानी कि अब ये वो प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट ऐड करने की जगह हमने पहले भेजी काफका के पास, और काफका के बाद जो हमारा कंज्यूमर था इसने इसको ऐड कर दिया डेटाबेस के अंदर। अच्छा यार, काम तो काफ़ी ज़्यादा कर लिया हमने, और जो हमने संडे को काम किया था उसके रिवीजन भी कर लिए। 6 घंटों का काम हमने 1 घंटे में रिवाइज कर लिया। तो काम तो काफ़ी सारा था। अब इस पॉइंट में हम ऐसा करते हैं, पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन जितने भी हैं, और फिर हम देख लेते हैं 2 चीज़ें। नंबर 1 कि जो प्रोडक्ट की सर्विस है इसका भी इसके आगे क्या करना है, क्योंकि ये तो वो प्रोडक्ट जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद भी है, हमने संडे को किया था इसका स्केलेटन कंप्लीट। और अच्छा अगर ये स्केलेटन है तो फिर इसके आगे क्या करना है। और दूसरा पार्ट ये प्रोडक्ट की सर्विस के बाद अगला किस सर्विस के ऊपर जाना है और उसको बनाना कैसे, तो उसकी हम करेंगे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो फिर उस स्क्रीन को करते हैं पोस्ट। और अब हम हेल्पलेस सेशन था, असल काम था क्वेश्चन लेना, तो हम चलते हैं क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ। अच्छा किसी को कोई भी क्वेश्चन है, इवन कि स्टार्टअप से लेके आपने अभी तक प्रोजेक्ट को सेटअप नहीं किया, वहां से लेके इस पॉइंट तक तो आप क्वेश्चन पूछ लें। अगर कुछ समझ नहीं आया, करना है नहीं, ये भी नहीं पता करना है क्या, तब भी उसका भी क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा एक हमारे से बिलाल पूछ रहे हैं कि भाई डेटाबेस में कहाँ पे, डेटाबेस का कैसे पता लगेगा। अच्छा ये ना अच्छा वाला सवाल है कि आपने लाके स्क्रीन पे दिखा तो दिया, प्रूफ भी तो करना डेटाबेस में जा रहा है। अब डेटाबेस के लिए हम 2 से 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पे टूल इंस्टॉल किया था, उसका नाम था भाई पीजी एडमिन। हम गए पीजी एडमिन के ऊपर और वहां पर जाके भी हम इसको देख सकते हैं। अच्छा पीजी एडमिन स्टार्ट हो रहा है। और कोई तरीका देखने का, दूसरी ऑप्शन थी हम यहाँ पे गेट करें तो गेट करके देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये वाली हम डेटाबेस में से लेकर आ रहे हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ लोग कह रहे थे को, अच्छा मेरे पास क्वेश्चन भी आया था कि क्या हम जब पीजी एडमिन में जाकर डेटाबेस लगाते हैं तब भी वो चलना शुरू होती है। तो देखिए पीजी एडमिन का खाली इतना काम है कि आप मुझे कोई भी डेटाबेस की क्रेडेंशियल ला के दोगे ना, उसका यूजर नेम पासवर्ड और नाम, तो मैं तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ना उसका डाटा रीड करके दिखा दूंगा। यानी मैं कोई नियॉन की डेटाबेस से जुलाई कराता हूँ, मैं उसकी चीज़ें यहाँ पे आके ऐड कर दूंगा ना कनेक्शन के अंदर उसके स्ट्रिंग में से निकाल के, तो मुझे नियॉन का डाटा दिखाना शुरू कर देगा। अभी मैं लोकल वाइज डालूंगा तो लोकल का दिखा देगा। जैसे यहाँ पे कोई नेम आ जाएगा, नेम हम लिख लेते हैं इसका प्रोडक्ट हेल्प डेस्क, कोई भी नाम रख सकते हैं जो दिल करता है यहाँ पे। अभी क्योंकि मेरे पास लोकल उसमें लैपटॉप के अंदर है तो मैंने पास कर दिया लोकल होस्ट। अच्छा पोर्ट में क्या आएगा, ये सब कुछ हम जाके देखेंगे कंपोज के थ्रू, या तो हमें कुछ भी नहीं रखना होता। अब हमें खाली जाके देखना होता है अच्छा चीज़ कौन सी काम में पड़ी हुई है। यहाँ पे है, डेटाबेस में गए। अच्छा यूजर नेम था जिया खान, यूजर नेम हो गया जिया खान, पासवर्ड था माई पासवर्ड, पासवर्ड हो गया माई पासवर्ड, और उसके बाद आ गया हमारी डेटाबेस का नाम। तो हमने यहाँ पे मेंटेनेंस डेटाबेस में कर दिया अपने डेटाबेस का नाम पास। एक और इम्पोर्टेंट चीज पोर्ट क्या होगी। अच्छा कौन यहाँ पे बताएगा पोर्ट इंटरनल वाली होनी चाहिए या एक्सटर्नल वाली, यानी कि यहाँ पे 5432 आना चाहिए या 5481 आना चाहिए, 5481। या 5432 भी। 548। आज से पहले आज ने बताया था, पहले तो आज से पूछते हैं यार, ये 5432 नहीं लिख सकते, क्या लगता है क्यों नहीं लिख सकते। 5432 आएगा सर।
अच्छा तो 8.1 क्यों नहीं लिख सकता? अरे मुझे एक बात बताएं, डेटाबेस कंटेनर के अंदर चल रही है, तो पीजी एडमिन है एक कंटेनर में चल रहा है, मेरे मशीन में चल रहा है, यानी मेरे लैपटॉप में चल रहा है? सर ये कंटेनर में चल रहा अच्छा ये पीजी एडमिन है, ये कहाँ पे चल रहा है पीजी एडमिन? लैपटॉप पे चल रहा है या कंटेनर के अंदर चल रहा है PG सर लैपटॉप पे चल रहा है। admin? यानी कि ये तो मेरे पास लोकली चल रहा है। तो जो इंटरनल वाली चीज़ें है ना, चाहे इंटरनल पोर्ट है चाहे कोई और चीज़ है, उसका काम है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। इस वजह से जब मैंने डॉट यूनिट का वेरिएबल बनाया था, वहां पे मैंने बोला था भाई 5432 और कंटेनर का नाम, यहाँ पे हमने पास करना है एक्सटर्नल वाला, और कंटेनर या सर्विस के नाम की जगह हमने पास कर दिया लोकल होस्ट, क्योंकि यहाँ पे तो जो मेरी मशीन है, जैसे यहाँ पे मैं ब्राउजर से कनेक्ट करता हूँ, अब मेरे पास कंटेनर के अंदर चलते हुए फास्ट पे के सर्वर के साथ मैं आके लिखता हूँ लोकल होस्ट आगे 8005, क्योंकि भाई 8005 है बाहर वाला एक्सटर्नल वाली पोर्ट, अंदर वाली तो 8000 पे चल रहा है। तो यहाँ पे आके मैंने बोला भाई पीजी एडमिन को कि यहाँ पे पोर्ट होगी भाई बाहर वाली, और साथ में आएगा लोकल होस्ट, और हमने कर दिया सेव। और पहली ट्राई में चल गया यार ये तो। एग्जीक्यूट में गए, डेटाबेस में गए, शायद दोनों डेटाबेस ही आ रही है लाइव। हमारी वाली का नाम था पोस्ट। इस वक्त सबसे अच्छी बात है आपका एरर कोई नहीं आ रहा। अच्छा संडे को किया हुआ ना कोड पूरा, संडे को आए थे ना काफी सारे एरर्स। अच्छा तो म्यू में जुबानी गए, लाइन नहीं आ रहा। ऑल रोज में गए, यहाँ पे देखें दो आ रहे हैं, मैकबुक प्रो भी आ रही है, वुल्फ भी आ रहा है, टेबल भी एक बना हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखें टेबल्स में खाली एक टेबल ही आ रहा है अभी, तो इतना काम तो हमने कर लिया। अच्छा नेक्स्ट रेहान भाई ने हैंड रेस किया हुआ है। जी रेहान भाई। अच्छा सर, ये काइंडली बताइए कि जैसे भी ये पीजी एडमिन में आपने ये जो डेटाबेसेस को कनेक्ट किया, तो हमारा जो है वो डॉकर डेस्कटॉप पे जो है वो कंटेनर चल रहे होंगे, तो तब पीजी एडमिन की डेटाबेस एक्टिव होंगे या नहीं, मतलब बिल्कुल। मैं जो बात कह रहा हूँ सब। जी डेटाबेस का ना लाइव होना बहुत जरूरी है। ये पीजी एडमिन तो भाई रिक्वेस्ट भेजता है उसको, जो हम कहते हैं लोकल होस्ट आ गया, यूआरएल ये है, उसके बाद हम बताते हैं अच्छा यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस का नाम, तो बैकएंड के ऊपर वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है उस डेटाबेस पे, जो भी हम चीजें दे देते हैं उसके थ्रू खुद ही यूआरएल बनाता है, खुद ही रिक्वेस्ट भेजता है, और वहां से गेट करता है सारे का सारा डाटा। तो अगर डेटाबेस लाइव ही नहीं होगा, डाटा लेकर कैसे आएगा फिर? इसमें डेटाबेस चल रही होगी तो वो कनेक्ट होगा। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप सब जो लोग ट्रेनर्स हैं, जैसे आप हैं, सर निशान है, ये क्वाइट यंग पीपल, तो मुझे ये बताएं कि ये जो कोड अभी आप लिख रहे हैं, क्या ये आप ज़ुबानी लिख सकते हैं या आप इसको रेफरेंस के थ्रू, क्योंकि आपकी जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, जो आपकी क्लासेस होती हैं ना वेडनेसडे थर्सडे को, उसमें आप गिटहब की रेफरेंस से उठा उठा के बता रहे होते हैं, ठीक है? तो वो भी वो बंदा को तभी बता सकता है कि जिसको कोई समझ होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एबीसी बंदा उठ के जो है बता दे। तो मेरा असल बात करने का जो मकसद है वो ये है कि हम लोग जो बिगनर्स हैं उनको किस तरीके से इस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है? असल मकसद मेरा ये मकसद नहीं है कि आप क्या करते हैं, मेरा मकसद ये है। तो समझ गया। एक तो ये कि हमें इस लेवल तक क्या स्ट्रगल करनी है, सिर्फ कोड को रीड करते रहना है या प्रैक्टिस करते रहना है? अब प्रैक्टिस का कह दिया जाता है जी, प्रैक्टिस करें, तो कोड की प्रैक्टिस तो यही होती है कि उसको रिपीटेडली कोड करें। मैंने एक एक कोड को, एनएलपी के कोड को और इस तरह के कोड्स को 20-20 दफ़ा कोड किया और वो याद हो गए ज़बानी, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो जब दूसरी चीज़ पे चले गए तो वो चीज़ में से निकल गई। तो इसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, अब इस पे एक पॉइंट मेरे दिल में और है, लास्ट बात है, मैं इसके बाद भी बोलूँगा। वो ये है कि अगर हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कि एक कोड को एक पैटर्न पे जो भी है, फास्ट एपीआई है या जो कुछ भी है, एक आफ्टर है, उसको हम प्रैक्टिस करें, तो हमारी जो क्लासेस में जो सिलसिला चल रहा है वो कुछ हैरान तो नहीं है कि इधर हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है, इधर हम जो वीकली क्लासेस हैं उनमें कुछ और कर रहे हैं। तो ये कोई वो यूनिवर्सिटी के कोर्स की तरह नहीं हो गया जी, को ऊपर नीचे चीज़ें ऐसी की जा रही है जैसे कोई रेस लगी हुई है और कोई चीज़ हमसे रह ना जाए, या हमने कोई जल्दी प्रोजेक्ट पूरा करना है। बिकॉज हमारे साथ वो लोग भी हैं जिनको गिटहब की रेपो का नहीं पता, हमने उनको सिखाना है ना।
वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो फिर हम ये इस तरीके से करके मतलब आप जैसे लोग भी हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो तो खुद से कर रहे हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं कुछ आपसे सीख रहे हैं, कुछ खुद कर रहे हैं, जो हमसे भी नीचे हैं, उन बेचारों को क्या होगा, या तो हम उनको निकाल के साइड पे करेंगे, दफा हो जाए। यही होना चाहिए ना। रेहान अगर ये नहीं रेहान करना भाई तो फिर उनके लिए कुछ प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो बनाए ना। रेहान भाई थोड़ी सी खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। अब गिट का जो है कंसेप्ट अभी वो इतना हमारे लिए काम का नहीं है। अभी तो फिलहाल हमें यही है, कोड पुश किया, पुल किया, या उसको हम लोगों ने अपलोड कर दिया। इसके अलावा भी उसका हम टीम कोलोब्रेशन में काम नहीं कर रहे। अभी तो हम आप समझ लो इंडिविजुअली सारे इस कोर्स को रन कर रहे हैं, या उसको हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इतना लंबा आपने क्वेश्चन कर दिया है, तो ये हमें क्वेश्चन कम ज्यादा लग रहा है तो क्रिटिसिज्म ज्यादा लग रहा है। तो काइंडली आप ऐसा क्वेश्चन सर अच्छा ज्यादा नहीं, सही करें तो। हम ना ब्रेक डाउन करते हैं क्वेश्चन को, कुछ चीज़ें बिल्कुल वैसे नहीं ध्यान हुई आपकी। अच्छा पहली चीज़ थी कि यार अच्छा इस टाइम में कर सकता हूँ। अच्छा पर्सनली मुझे अपना पता है कि इस टाइम तो जितना मैंने काम किया ना ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अच्छा उसकी रीज़न खाली एक ही है, वो एक चीज़ है प्रैक्टिस। तो ये चीज़ खाली मेरे साथ नहीं है, हो सकता है आज से 6 मंथ या 3 मंथ बैक मैं भी ना कर सकता हूँ। तो आप जितना टाइम पुट करेंगे ना प्रैक्टिस के अंदर, उतना इवन कि आप मुझे भी आगे बीट कर सकते हैं। अच्छा बीट करने से ये मुराद है कि अच्छा कि आप मेरे से भी आगे जा सकते हैं, आप मेरे से भी बेटर काम करना सीख सकते हैं। इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। बट प्रैक्टिस यहाँ पे दूसरा आपका कंसर्न था कि अच्छा मैंने तो अपने पास 40 दफ़ा या 50 दफ़ा भी चला लिया कोड को, तो क्या वो प्रैक्टिस है? अच्छा प्रैक्टिस होगी खाली हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ। लेकिन जितना भी हमें काम आता है ना, देखें अभी तक हमने चीज़ को समझ लिया है, हम इसको चलाना भी आ गया, हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है। अब जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो हम उसको सीख नहीं सकते। और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए भी पहली चीज़ तो ये वाला प्रोजेक्ट, और दूसरी चीज़ है इसके अलावा भी ढेर सारे प्रोजेक्ट। जितना हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, उतना हमारा एक तो हाथ भी साफ होता जाएगा, हमें कोडिंग भी आती जाएगी। हमें कोडिंग के अंदर आगे जाके, जैसे सर ने भी डिज़ाइन पैटर्न से एक स्टेप डाला हुआ है, सर ने कुछ इसका इंट्रोडक्शन भी दिया हमें क्लासेस में। तो इस पॉइंट पे आके तो हो सकता है हम कहें अच्छा उसकी क्या ज़रूरत है। बट जब हम एक दफ़ा काफ़ी सारा टाइम अपना प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे ना, फिर हमें पता लगेगा अच्छा उन चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, और वो आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस होती है प्रोजेक्ट्स बनाने से, प्रोजेक्ट्स बनाने के अलावा प्रैक्टिस नहीं है। पहला प्रोजेक्ट हमारे पास ये है, और बाकी फिर इसके अलावा बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा आप इसके अलावा आइडिया सोच सकते हैं कि अच्छा यार मैं ये वाला प्रोजेक्ट बना के देखता हूँ वहाँ पे क्या होगा। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ एक। अच्छा अभी हमें यहाँ पे, अच्छा अभी हमने जितनी भी चीज़ें कवर की है ना, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे करें प्रैक्टिकली अप्लाई। तो यानी कि अगर हम वापस आते हैं अपनी असाइनमेंट के अंदर और यहाँ पे स्टैक में आके देखते हैं, तो जितनी हमने भी चीज़ें कवर की हैं ना, उनको हम इस प्रोजेक्ट में भी यूज़ करें। और आगे हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना, तो उसमें हमारे बेस लेवल पे ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। हम अभी खाली ओपन एआई के साथ करें आगे सीखें चीज़ों को। इसके बाद हम क्यूए पे जाएंगे, लैंग्राफ पे जाएंगे, मल्टी एजेंट्स बनाना, सिस्टम्स बना रहे होंगे, हो सकता है अगर रिसर्च पेपर्स भी पढ़ रहे हो। उन सारी चीज़ों के अंदर जो हमारा बेस है ना डेवलपमेंट की, वो हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। और उसकी पहले ही हमने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, जिस पे अभी हम सबसे ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं कि 3 हेल्प सेशन उसके लिए करें, ऑन साइड क्लास में जाके उसको कोड करें। तो पहला काम तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करना। और अभी हर स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअली है भी इस वजह से टीम्स की जगह कि हर स्टूडेंट का अपना हाथ साफ हो। कुछ चीज़ों में आप स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ चीज़ों में आपके साथ वाला बंदा स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपको फास्ट पे कॉन्सेप्ट अच्छे आते हो, एसक्यूएल मॉडल ना आता हो प्रॉपरली, प्रॉपरली भी कवर नहीं किया होगा। किसी को हो सकता है अच्छा फास्ट एपी आ गया, एसक्यूएल मॉडल आ गया, उसको काफका नहीं आता होगा प्रॉपरली, कि अच्छा नई चीज़ सीखी थी, थोड़ी सी मुश्किल कॉम्प्लेक्स भी है, तो हो सकता है प्रॉपरली समझ ना आई हो। तो इस प्रोजेक्ट का ही फायदा होगा कि जिस चीज़ का जो चीज़ वीक होगी ना, एक तो हेल्प सेशन में आके, और दूसरा ऑन साइट 4 क्लासें हमारे पास खाली इस प्रोजेक्ट के लिए। उसमें जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और दूसरा जितना ज़्यादा आप कोड करे होंगे, उतना आपका एक तो अपनी प्रैक्टिस हो रही होगी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। जब आप एक दफ़ा खुद लिखेंगे ना कोड, फिर आपकी एक मसल मेमोरी बनना शुरू होती है, फिर आपको चीज़ों की समझ आना शुरू होती है, और फिर वहां से आगे जो लर्निंग है ना प्रोजेक्ट से, वो स्टार्ट होती है। तो जितना हमने मास्टर करना चाहते हैं ना इस चीज़ को, उतना ज़्यादा हमने टाइम पुट करना, और टाइम पुट करना प्रोजेक्ट्स बनाने के ऊपर। अच्छा अब इसमें और थर्ड क्वेश्चन भी शायद आपका था जो मैं मिस कर गया हूँ, तो वो आप पूछ लें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं फिर बंदा बीच में भूल भी जाता है। अच्छा आहद हैंड रेस कर लें, वो अनम्यूट कर लें आप। अच्छा जुनेद भाई, मेरा क्वेश्चन था एक कि अब जिस तरह हमने ये कोड जो आपने भी करवाया, क्लोन किया है, और हमने पोस्ट पे जाके कोई 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं, तो हम्म अब वो हमारा डाटाबेस में स्टोर हो गया है। हम्म
ठीक है। अच्छा अहद, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हम वो इमेज को डिलीट कर दें और नए सिरे से इमेज बिल्ड करें, तो क्या जो हमारा डाटा स्टोर हुआ हुआ है वो डिलीट हो जाएगा कि वो वहां से ही मतलब सारा प्रोसेस आगे चलेगा? अच्छा वापिस अगर कंपोज में जाते हैं तो अब देखें सबसे नीचे हमने यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किए हुए हैं एक पोस्टग्रेस प्रोडक्ट डीबी के नाम का। अच्छा वापिस अगर मैं अपने पास आता हूँ डॉकर के अंदर, तब देखें साइड में कुछ टैब्स आ रहे होते हैं। अच्छा कंटेनर का टैब होता है, इमेजेस होती हैं, नीचे हमारे वॉल्यूम्स भी होते हैं। हमने जितना भी डाटा भी ऐड किया ना वो सारा डाटा यहाँ पे एक वॉल्यूम के अंदर ऐड हुआ हुआ है। तो जब तक ये वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा ना, मैं दोबारा जाके करूंगा डोकर कंपोज ऑफ हाइफन हाइफन बिल्ड है डोकर कंपोज अब भी डाउन करने के बाद मैं इमेज भी उड़ा देता हूँ, ये कंटेनर भी उड़ा देता हूँ। तो ये वॉल्यूम को उठा के वो इस वॉल्यूम को यूज कर रहा होगा। तो जब तक ये वॉल्यूम मौजूद है ना मेरे पास पीसी के अंदर, तब तक मेरे पास जो अभी डाटा आ रहा है डाटा हर दफा आएगा, जब तक मैं वॉल्यूम डिलीट नहीं करता। जब आगे वॉल्यूम डिलीट करेंगे तो तब वो लॉस्ट होगा? बिल्कुल, जब मैं वॉल्यूम डिलीट करूंगा ना फिर डाटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं जब दोबारा अप करूंगा फिर जो नई डेटाबेस का इंस्टेंस बनेगा उसके पास कोई डाटा ही नहीं होगा, उसके पास कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता होगा, वो जाके नया वॉल्यूम बना रहा होगा। ठीक ठीक, ओके। अच्छा, एक हमने कंज्यूमर में एक चीज़ की थी लाइन नंबर 15 पे, कि प्रोडक्ट की क्लास के आगे डबल स्टैटिक के साथ वो एक था जो पैरामीटर था उसको पास किया था हमने, इसका ज़रा बता दें। अच्छा यहाँ पे आए हम, और यहाँ पे आके हमने क्या किया था, हम गए मेन डॉट पी वाई के अंदर। यहाँ पे हम इसकी बात करें कि यार डबल स्टैटिक क्यों पास किया हुआ है। अच्छा देखें, एड न्यू प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट डेटा लेती है इसकी टाइप के है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बस कंज्यूमर से कोई डेटा आ रहा है रैंडमली, तो अब उस डेटा को मैं कह रहा हूँ सैनिटाइज इसके अंदर भेजने से पहले, क्योंकि एक तो टाइप को एक्सपेक्ट करे, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर मैं डेटा को पास कैसे करूँ। अच्छा एक ऑप्शन है, मैं अगर यहाँ पे आके लिखता हूँ ना स्टार स्टार प्रोडक्ट, तो काम ये करेगा कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, जाके चेक करेगा कि इसको मैच करेगा। अच्छा मेरे पास नाम आ रहा है, तो ये आईडी के इक्वल आईडी कर देगा, नेम के इक्वल नेम कर देगा, डिस्क्रिप्शन के इक्वल डिस्क्रिप्शन कर देगा। तो जितनी चीज़ें मेरे पास आ रही होंगी ना उनको इसको इक्वल कर देगा, और फिर एसक्यूएल मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको पास करेगा प्रोडक्ट डेटा को। तो स्टार स्टार लगाने का ये मतलब है कि यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसकी टाइप हो गया प्रोडक्ट, और इसके थ्रू मैं इससे पहले हमारे पास जो डाटा रिसीव हो रहा है वो डिक्शनरी के अंदर हो रहा है। यहाँ पे वो जेसन के अंदर हो रहा है। पहले वो हमारे पास हो रहा था, अभी बाइट्स के अंदर आ रहा था, हमने इसको डिकोड किया। अच्छा डिकोड करने के बाद हमारे पास आ रहा था जेसन स्ट्रिंग के अंदर, तो हमने अभी जेसन डॉट लोड को यूज करके उसको कन्वर्ट कर लिया जेसन के अंदर। अच्छा जेसन पाइथन में हमारे डिक्शनरी की फॉर्म में भी हम उसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा आगे जाके हम इसको यूज करना होगा प्रोटोबफ, तो चाहे हमारे पास प्रोटोबफ मौजूद भी हम उसको अभी यूज कर सकते हैं, या पहले हम ऐसे बना लें बाद में हम वो कन्वर्जन लगा लें प्रोटोबफ वाली। अच्छा 11.5 तो हो गया हमारे पास। अच्छा दो चीज़ें हैं हमारे पास, पहला कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट का इतना कोड तो बनाना भी मिल गया, थोड़ा थोड़ा समझ भी आ गया, इसके आगे क्या करना है, यानी कि व्हाट्स नेक्स्ट। पहला काम तो ये है कि हमने कंप्लीट करना है अपने पास प्रोडक्ट सर्विस को। अच्छा अब इसको कंप्लीट करने के लिए अब मैंने डिसाइड करना है कि अच्छा मैं इसमें क्या क्या फीचर्स अपने पास ऐड करना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट में यहाँ पे रेहान में नहीं बोला था कि अच्छा हमें कुछ बिजनेस का भी तो सोचना चाहिए, तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे जीपीटी को यूज़ करते हुए भी सोची थी कि अच्छा यार इसका मुझे बताओ कि इसमें चीज़ें क्या क्या ऐड हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसने मुझे बताया कि अच्छा यार आप कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर लो, कैटेगरी बना लो, ब्रांड बना लो, कलेक्शन बना सकते हो। तो पहला काम तो हमने ये करना है कि अभी जो हमारे पास करंट करेक्ट चल रहा है ना, नींद नहीं आ रही आपको? अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आ, वापिस हम कर लेते हैं इसको शेयर। अच्छा पहला काम हमने करना है प्रोडक्ट सर्विस के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है। नंबर वन, जैसे हमने अभी प्रोड्यूसर को अभी हमने किया था खाली इंसर्ट करने के लिए डाटा को, अपने पास ये वाला वर्कफ्लो यूज़ कि हमने अपने पास राइट किया काफका में, और फिर वहाँ से आगे हम ले गए उसको डेटाबेस के अंदर कंज्यूमर के थ्रू। तो यही काम मैंने करना है अपने पास अपडेट के लिए और डिलीट के लिए। फिर दूसरा काम मैं ये करूंगा कि अच्छा मैं जाके देखता हूँ कि अच्छा अभी तो खाली प्रोडक्ट का टेबल है, इसमें मैं और क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा मिनिमम प्रोडक्ट का तो होना चाहिए,
इसके साथ अगर मैं इसी में जाके देखता हूँ अपने पास, तो अभी मेरे पास प्रोडक्ट का टेबल है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है ब्रांड की। अच्छा, आइडिया तो ऐसा होगा कि अच्छा मेरे पास ब्रांड पहले के सारे सारे लिस्ट होने चाहिए कि अच्छा ये ब्रांड है मेरे पास। तो हो सकता है मैं ब्रांड के लिए एक टेबल बना लूँ, यहाँ पे मैं उसका रिलेशनशिप बना लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रेटिंग का टेबल बनाया था। तो हो सकता है मैं प्रोडक्ट रेटिंग का टेबल बना लें, यहाँ पे मैं उसके साथ उसका रिलेशनशिप बना लें। ऐसे ही हो सकता है मैं एक इमेज का बना लूँ, या मैं एक टेबल बना लूँ, उसका नाम मैं रख लूँ प्रोडक्ट इमेजेस। उसमें मैं डाल दूँ प्रोडक्ट का यूआरएल, और साथ में हम ले लें प्रोडक्ट की आईडी जैसे यहाँ पे हमने ली हुई है, और यहाँ पे हम बना लें आके इमेज का रिलेशनशिप। ऐसे हो सकता है मैं कोई कलर के लिए बना लूँ। तो पहले नंबर पे हमने इतना काम कंप्लीट करना है, दूसरे नंबर पे हमने आके सोचना है इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और उसका फिर थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि इसके बाद हमने मूव करना है अगली माइक्रो सर्विस के ऊपर। अच्छा, अगली माइक्रो सर्विस हम जाएंगे किसके ऊपर? अगर हम लॉजिकली आगे देखते हैं ना, अच्छा प्रोडक्ट वाली तो बन गई मेरे पास। प्रोडक्ट के बाद हम किस पे जा सकते हैं? अच्छा, नोटिफिकेशन को हम एंड पे रखेंगे, पेमेंट को भी एंड पे रखेंगे। एक मेरे पास ऑर्डर वाली, इन्वेंट्री वाली है, और यूज़र वाली है। अच्छा, पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ, मैं जब भी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ ना, तो जो कोड मेरा पहले का मौजूद है ना, या मुझे पता है ये ओपन सोर्स बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ पे ट्राई करता हूँ उसी को यूज़ कर लूँ। तो जो यूज़र सर्विस है ना, इसको भी मैं बाद में रखूंगा, मैं जाऊँगा इनमें से किसी एक के ऊपर, ये ऑर्डर सर्विस पे या इन्वेंट्री सर्विस पे। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसके बाद अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना इसको, तो आप मूव करें ऑर्डर सर्विस के ऊपर। अच्छा, मूव करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? इस फाइल को आप अपने पास से डाउनलोड कर लें, ऊपर यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा होता है, या चाहे आप अपने पास इसको कर लें क्लोन किया हुआ, आपने कुछ भी कर लें, जीपीटी को जाके बोलें कि शायद ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने प्रोडक्ट वाली सर्विस बना ली है और मैं ऑर्डर वाली बनाना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ कि मुझे इसमें ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। बताओ मुझे इससे बिजनेस के लिए क्या चीज़ें चाहिए, इसमें मैं क्या चीज़ें ऐड करूँ, डेटाबेस में क्या चीज़ें जाएंगी। आप जीपीटी के साथ बैठ के थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। वापिस आए अपने पास, जैसे हमने प्रोडक्ट सर्विस को कॉपी पेस्ट किया था, आप ऑर्डर सर्विस को कॉपी पेस्ट करें अपने पास, और उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद अब वहाँ से आगे ऑर्डर सर्विस की कर लें डेवलपमेंट को स्टार्ट। अच्छा, ये हो गए दो स्टेप्स जो आपने लेने हैं यहाँ से आगे। अच्छा, कल संडे की क्लास में हम क्या करेंगे? कल हम इसी कोड को आगे लेके चलेंगे, नंबर में आपके कोड रिव्यूज करेंगे, इश्यूज को देखेंगे, और अगली माइक्रो सर्विस का हम खाली स्केलेटन बनाएंगे ताकि वहाँ से आगे आप डेवलपमेंट को कर सकें स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ से आगे खाली क्वेश्चन आंसर है, नहीं तो फिर हम करेंगे सेशन को एंड। तो जिस जिसका क्वेश्चन है वो पूछता जाए, और उसको हम करते जाते हैं अनम्यूट और लेते हैं आंसर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग अभी, ईद में एक वीक है और ईद के बाद नेक्स्ट वीक में हमारी क्लासेस हैं, तो लाहौर और फैसलाबाद वाले या हमारे जो क्लास में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अगर टोटल हम 50 से ज़्यादा लोग कर लेते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट, तो हम कर लेंगे 1 से 2 फ्रीलांसिंग के सेशंस। अच्छा, उन सेशंस में हम प्रोफाइल बनाना नहीं सीखेंगे, वो तो हम कहीं से भी टोटल देख सकते हैं, चाहे फाइवर की प्रोफाइल कैसे बनती है, अपवर की कैसे बनती है। उसकी जगह हम उसके अंदर ये चीज़ें देखेंगे कि अच्छा क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे होती है, किसी प्रोजेक्ट पे जाके बिड कैसे करते हैं, अपने आप को मीटिंग में कैसे प्रेजेंट करना है या टेक्स्ट में कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये जो क्लाइंट हंटिंग और थोड़ा फ्रीलांसिंग वाला पार्ट है ना, उसको हमको थोड़ा सेटअप और डिस्कस करेंगे 1 से 2 क्लासेस के अंदर। अगर कम से कम लाहौर प्लस फैसलाबाद या जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस में मौजूद लोग हैं, उनमें से कम से कम 50 पीपल जो है ना वो इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो क्या ख्याल है आपका दिशान भाई और अहमद भाई? हैं जी काम? सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही होना चाहिए, क्योंकि अब अगर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अब फील्ड चीजें में तो भी और थोड़ी सीख प्रोजेक्ट्स ली में हैं, अब हमें आना थोड़ी सी इन्हें चाहिए। कंपाइल करके हाँ, ना, इन चीजों को अगर कंपाइल करके कम से कम 50 तो कर लेते हैं कंप्लीट, तो फिर हम करेंगे सेशन, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जी ये चीतें कर लेंगे इंशाल्लाह सर के। इंशाल्लाह। ये रेहान भाई ने हाथ खड़ा किया हुआ, फिर हैंड रेस किया। जी रिहान भी, अच्छा आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सारे के सारे, तो आप अपना हैंड आप फिर खुद ब खुद अनम्यूट करते जाएं लाइन बाय लाइन, और क्वेश्चन लेते जाएं। जी रिहान सर भाई। ये काइंडली एक चीज़ इसमें बताइएगा कि ये जैसे भी आपने कोड किया है जिस पैटर्न पे फाइल्स वगैरह बनाई है, जो भी उसको कहेंगे, क्योंकि मैं नॉन आईटी बंदा हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ों की समझ तो लग रही है, लेकिन मैं वर्ड्स वो समझ में नहीं आ रही। तो क्या इससे हट के भी किया जा सकता है, यानी कि मतलब कोडिंग की जा सकती है जैसे आपने बताया कि ये चीज़ें बनाई जाएँ इसी तरीके से की जाएँ। अब कोई दूसरा बंदा जो है, अगर मेरी समझ में कुछ और चीज़ें आ रही हैं तो मैं उस तरीके से कर सकता हूँ, या यही स्पेसिफाइड पैटर्न जो है इसको यूज़ करना है। दूसरा एक चीज़ जो है वो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जिक्र कर रहे हैं तो इस चीज़ को डिस्क्लोज भी कर रहे हैं
कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ओपन सोर्स पे भी हैं, नहीं तो हम खुद ढूंढेंगे और क्लोज सोर्स पे भी पड़े हुए हैं, तो वो कैसे हम सर्च करें उसको। ऑब्वियसली उसको सिर्फ कोड को लेना ही मसला नहीं है ना, वो तो ये है ना कि अगर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो मेरे लिए वैल्यूलेस चीज़ है। सीवी में डाल भी दूंगा तो कोई उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वो चीज़ समझनी जरूरी है। लेकिन एक कोड का पैटर्न या कैसी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, ये भी काइंडली थोड़ा सा गाइड करते हैं। अच्छा देखिए, नंबर वन रेहान भाई, आपका क्वेश्चन था प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अच्छा, आप खुद भी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम जाके देख सकते हैं अच्छा यार कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, कोई गाइडलाइन है हमारे पास, तो हम तो यूज़ करें यार। फास्ट वेब भी हमारा फ्रेमवर्क है, स्टाइल डेवलपमेंट भी हम उसके अंदर करें। क्योंकि फास्ट वेब पे ने हमें कोई एग्जांपल दी हुई है ऐसी कि अच्छा यार हम उसको जाके देख लें और उससे इंस्पायरेशन ले लें। जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अभी मैं यूज़ कर रहा था ना, ये बेसिकली वो है जो फास्ट वेब ने हमें अपनी एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है। अच्छा, फास्ट वेब एग्जांपल हमें कहाँ मिलेगी? फास्ट वेब के पास ही मिलेगी। तो यहाँ पे हमने इसको अपने पास, हाँ ये था। तो यहाँ पे गिटहब पे हमारे पास फास्ट वेब की रिपो है, और ये फास्ट वेब अपने लेटेस्ट टेम्पलेट है और इन्होंने स्टार्टर किट हमें दी हुई है। यहाँ पे बैकएंड पड़ा सारा फास्ट वेब का कोड। अब यहाँ पे अगर आप जाके इसको देखेंगे ना, तो मोरलेस हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है ना, वो भी हमने बनाना शुरू किया है, बट वो इसी की साइड पे जा रहा है जो यहाँ पे मौजूद है। तो हम इसके अलावा चाहे इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करना चाहें इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं अपनी अपने पास बनवा रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर है जो मैंने डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और इसको देखते हुए जो मैंने अपने पास बनाया हुआ है ना, यानी कि जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ, वो सेम स्ट्रक्चर अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसको बनाना ज़रूरी नहीं, इसके अलावा आप किसी भी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन था यार, मैंने बोला था ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं तो कोई डिस्क्लोज भी कर दें। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये दिखाया था, एक तो ये पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, मुझे जो हमारा सेम स्टैक है ना यहाँ पे, यानी कि जो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेम इसके अंदर मुझे कोई नहीं मिला। तो इसके अंदर आपको भी मिलता है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपको टाइपस्क्रिप्ट में बने हुए मिल रहे होंगे, कोई आपको नोट जेएस में बना हुआ मिल रहा होगा, कोई गो में बना हुआ मिल रहा होगा, कोई पाइथन के अंदर किसी और फ्रेमवर्क में बना हुआ मिल रहा होगा। तो अच्छा, मिलेंगे कहाँ से या मुझे कहाँ से मिले थे? तो मैंने जीपीटी को जाके अपलोड किया था, और उसी फाइल को, और मैंने इसको जाके कहा था यार मुझे इसके रिलेटेड जितने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं ना, मुझे सारी उनकी लिस्ट ला के दे दो। उसने मेरे को 10 के करीब लिंक्स दिए, उनकी लिस्ट दी, उन 10 में से कोई 4-5 मेरे पास खुल भी गए थे। तो इसका आप जाके जीपीटी को भी बोल सकते हैं, एक आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ना जाएं, क्योंकि वो उन्होंने अपने टाइम की इम्प्लीमेंटेशन और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया था। जो हमारी स्पेसिफिकेशन है ना, वो यहाँ पे मौजूद है, नंबर वन। और नंबर टू, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और तो इन दो को आप यूज़ करें, और इन दो को यूज़ करते हुए अपने करें प्रोजेक्ट को कंप्लीट। क्योंकि आप उसमें जाएंगे, उसमें कोड बेसिक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, तो उसमें आप, टाइम हो सकता है आपका दिल करता है आप जाके बिल्कुल देखें, आप कर सकते हैं तभी जाके देखें। नहीं तो दूसरी ऑप्शन है कि आप इन दो चीज़ों को यूज़ करें और इसके आगे लेके चलें अपनी डेवलपमेंट वाली साइड को। अच्छा, नेक्स्ट मैं हमारे, एक बात ऐड करना चाह रही थी हाँ जी। कि कुछ थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन हुए थे, एक्चुअली नॉइज की वजह से मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई। कुछ स्टूडेंट्स सुनने में आया है कि उनको गिट का नहीं पता चल रहा, तो आप लोगों ने पैनावर्स के चैनल पे जाके क्यों नहीं सारे लेक्चर्स लिए? स्टार्टिंग में ही सारे दिए हुए हैं गिट को कैसे यूज करते हैं। तो ये तो स्टार्टअप में था ना। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है गिट को यूज करने में, तो आप वो रेपो वहां पर सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो आप ले लें। और जिनको पाइथन का इशू आ रहा है, पाइथन आपको क्वार्टर 1 में भी सिखाई गई थी। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए तो वो भी सरकाज़म की पड़ी हुई है पूरी प्लेलिस्ट। 19 दिन में अगर आप डेली का एक भी लेते हैं ना, तो 19 दिन में कवर हो जाएंगे। अभी ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, चाहे तो आप एक दिन में 2 ले लें। अगर आप में इतना स्टेमिना है, स्पीड तेज कर लें जैसे हम लोग भी करते हैं, तो उसको कवर करें। और जो आपका बेसिक प्रोजेक्ट बनाया था क्वार्टर 3 के स्टूडेंट्स ने, टू एपीआई, उसमें आपको क्रेड ऑपरेशंस करवाए गए थे। तो वो बेबी स्टेप्स थे। हमने एपीआई एक बना ली हुई है। अभी जो हमने जितनी भी टूल्स यूज किए हैं, उन सब टूल्स को यूज करते हुए अभी ये जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है हमारा मार्ट वाला, वो हम करने जा रहे हैं। आप अगर असाइनमेंट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम हट कर करवा रहे हैं जो समझ नहीं आ रहा हो। आप पढ़ें तो सही। अभी भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम क्या करने जा रहे हैं। मीन्स कि उनको पता ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे प्रेजेंटेशन का मैसेज भेज दिया, ये वाला करना प्रोजेक्ट।
तो मैं हैरान हो रही हूँ। और आप कोशिश किया करें कि आप संडे की क्लास ले लिया करें। अगर नहीं टाइम होता तो आप अपने किसी कलीग से पूछ लिया करें। तो लेकिन आप साथ साथ चलेंगे तो आपका काम होगा ना। अगर साथ ही नहीं चलेंगे तो आप काफी पीछे रह जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आगे चलते चले जा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता होता ना, ये वो लोग होते हैं जिनको मतलब ना क्लास लेने का शौक होता है ना ऑनलाइन क्लास लेना है। ये सब चीजें हैं। आप हमारे साथ चलें। और ये इतने लेंथी प्रोजेक्ट्स हैं ना, अब जो 22 तारीख से ने डेडलाइन बताई है ईद के बाद की, तो आप टाइम निकालें और साथ साथ कवर करें। थैंक यू। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो मैं आपकी रेपो पे देख रहा था, इसमें जो इसमें है पाई प्रोजेक्ट और टोमल में जो जो डिपेंडेंसीज हैं, ये यूबिकॉन एसक्यूएल मॉडल, सर ये हम उसमें डॉकर फाइल से तो नहीं कर रहे? ये फिर हम अपना दोबारा प्रोजेक्ट में पोइट्री ऐड से कर रहे हैं? अच्छा, इनकी बात कर रहे हो आप? सर डिपेंडेंसीज जो आ रही हैं इसमें अच्छा, पी इंस्टॉल कैसे हो रही हैं? अच्छा देखें, जी हम सर जी। नया प्रोजेक्ट बनाते थे, फिर तो हम करते थे पोइट्री न्यू, फिर हम कंपोज के थ्रू अप करते थे, उसके अंदर जाते जी थे, सर जी। एफ कंटेनर खोलते थे, फिर हम करते थे अच्छा पोइट्री एट फास्ट पे, पोइट्री एट यूबिकॉन। जब भी हम कोई कमांड रन करते थे, उसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या होता था, एक तो वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाती थी जी पाइपर और टॉमल के अंदर। दूसरा पोइट्री कोई काम इस पोइट्री लॉग के साथ भी करता था। काफी तो कुछ लिखा हुआ हमने कभी जाके देखा भी नहीं यार। अच्छा, पोइट्री जाने उसके काम जाने। अब एक दफा तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन होनी थी हमेशा। अब हमने कहा यार ये एक दफा तो मैंने कर ली ना इंस्टॉलेशन, अब ये मेरी स्टार्टर किट है, मैं इसको क्लोन करूंगा, इसके आगे लेकर चलूंगा। तो इसमें तो सारे सारे पैकेजेस के पहले के नाम लिखे हुए हैं। अब जब यहाँ पे जाके मैं इस पोइट्री लॉग भी बनी हुई है, नहीं बनी हुई वो खुद ही बना देगा। अब जब मैं यहाँ पे जाके कमांड चलाता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला शहरी इसका कॉन्टेक्स्ट है, डॉकर फाइल को जाके रीड करो। वो डॉकर फाइल के अंदर गया जल्दी से। अब डॉकर फाइल में हमने क्या लिखा था, ऊपर हमने कुछ चीजें लिखी। एक तो हमने लिखा भाई पिप इंस्टॉल पोइट्री, क्या पिप बाय डिफॉल्ट पाइथन के साथ आता है, तुम इसको यूज करते हो पोइट्री किसी प्रोजेक्ट पाइथन पैकेज मैनेजर का नाम है, इसको इंस्टॉल कर दो। एक हमने यहाँ पे कमांड चलाई पोइट्री की इंटरनल सेटिंग के लिए, कमांड है कि यार नॉर्मली तुम एक .v.env का फोल्डर बनाते हो, तो फोल्डर भी ना बनाना, जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है ना उसी में इंस्टॉलेशन करो। तो मैं इंस्टॉलेशन के लिए यूज तो करो, बट मुझे रिटर्न एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। असल काम जो आपका आंसर है ना वो इस लाइन के अंदर है। कोड कॉपी पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट होने के बाद पाइप प्रोजेक्ट और टोमल आ गई हमारे पास कंटेनर के अंदर। अच्छा, अब जब ये वाली कमांड रन होती है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर वो जाके रीड करेगा हमारी पाइप प्रोजेक्ट और टोमल को, उसमें जिस जिस चीज का नाम लिखा हुआ है ना, उसका जो वर्जन लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आकर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वर्जन आ रहा है फास्ट एपीआई का, सर्च भी कर लेते हैं। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे सेंट्री का वर्जन मेरे पास लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फास्ट पे, इसके थ्रू इंस्टॉल्ड है, और उसका आ रहा है ग्रेटर देन 1.42। पाई टेस्ट का आ रहा है कोई 8.1.1। तो जो यहाँ पे वर्जन मिनिमम लिखे हुए आ रहे हैं, और उसके बाद वो लॉग को देखेगा, इसको देखेगा, इसके मुताबिक सारी इंस्टॉलेशन कर देगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जब मैं कंटेनर चलाता हूँ तो ये सारे प्रोजेक्ट्स पे पहले के पैकेज इंस्टॉल होकर मेरे पास आ जाते हैं। अब जब मैंने कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना होगा ना, फिर या तो मैं यहाँ से डेफ कंटेनर में चले जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे टर्मिनल के अंदर ओपन कर लूंगा उस कंटेनर को, फिर मैं करूंगा पोइट्री ऐड उस पैकेज का नाम। जैसे हमने लाइव उस वाली क्लास में किया था। कौन सी वाला? हाँ, जब हमने प्रोटोबफ को भी देखा था। अच्छा, प्रोटोबफ तो नहीं, जब हमने आयो काफका और काफ़ी सारी क्लासेस में हमने ये काम किया था कि हम कंटेनर के अंदर जाते थे, वहाँ पर जाकर हम करते थे पैकेजेस को इंस्टॉल। जब हमने कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना होगा उसके लिए तो हम ये काम करेंगे, जो एग्जिस्टिंग हमारी लिस्ट है उसको हमने पहले का कॉपी पेस्ट कर दिया, ताकि वो काम बार बार दोबारा से ना करना पड़े। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था पीजी एडमिन के हवाले से। आपने कहा था कि लोकल कंप्यूटर के बजाय हम एक कंटेनर में भी उसको रन कर सकते हैं, तो कोई ऑफिशियल इमेज बता दें उसकी। एक मुझे मिली है पर वो वेरीफाइड इमेज है। अच्छा, आपने जाना है अपने पास github.com/panaverse के ऊपर। अच्छा, हम करें यहाँ पे रही है कि पीजी एडमिन का ना काफ़ी लोगों के पास इशू आ रहा है कि सिस्टम में चल नहीं रहा। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने कैसे उसको अपने पास कंटेनर के अंदर चला सकते हैं। आपने जाना है github.com/panaverse। यहाँ पे अगर हम लिख लेना यूनि लिख लें, ये रिपो है यूनिवर्सिटी जीपीटी की। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है docker-compose/dev या docker-compose.yaml। इसका आप ओपन कर लें, और यहाँ पे आप सर्च कर लें Ctrl+F करके पीजी एडमिन।
देखिए लाइन नंबर 1 3 6 पे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सर्विस है, पीजी एडमिन नाम है, नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको आप एज चीज कॉपी पे पेस्ट कर लें। अच्छा नेटवर्क को भी हम छोड़ देते हैं, डिपेंड तो उनको भी छोड़ देते हैं। इसको आप अपने पास करना है कॉपी पेस्ट। कंपोज में आते हैं और पहले तो यहाँ पे आके करते हैं डोकर कंपोज डाउन। या नहीं क्या करा? आप इस कंपोजर टेबल में जाएंगे और यहाँ पे आके कर देते हैं इसको पेस्ट। या हम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, हम कर लेते हैं सबसे नीचे इसको पेस्ट, या यहाँ पे कर लेते हैं। तो दो खाले हैं तो वही है, मैं एक दफा ये भी लाया था लेकिन 100 में थी। और नीचे हमने पास कर ऐसे भी दिया। लाया। अच्छा ये देखें यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट चीज़ें हैं, एक यूज़र नेम है एक पासवर्ड है। जो यहाँ पे लिखा हुआ वो हमें चाहिए होगा। एक काम और करना है, इसके वॉल्यूम को यहाँ से कॉपी किया, नीचे आए यहाँ पे आके किया इसको पेस्ट, और हमने कर दिया ड्राइवर लोकल। तो यानी कि खाली वहाँ से उतना कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे आके हमने वॉल्यूम डिफाइन कर दिया। अच्छा कॉपी पेस्ट करते हुए हम दो चीज़ें नहीं लेकर आए, एक नेटवर्क था दूसरा डिपेंड जोन था। अच्छा याद हो गया। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, नाम चेंज करके रखता हूँ मैं 4, क्योंकि मेरे पास पहले का भी बना होगा। तो हम यहाँ पे आके कर लेते हैं डोकर कंपोज अप। अच्छा इसको चल जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल पोर्ट क्या दी हुई है 8010। तो जैसे मेरे पास काफका यूआई ओपन होता है लोकल होस्ट 8080 के ऊपर, कोई मेरे पास सर्विस चल रही है फास्ट वेब पे की, वो उसके पोर्ट पे हो रही होती है 8001 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरे पास ओपन होना चाहिए अब पीजी एडमिन ऑनलाइन ब्राउजर के अंदर। तो थोड़ा वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमें उसके नाम के लॉग्स मिल जाने चाहिए। ठीक है, API 1 2 हो गई, ब्रोकर हो गया। हम ऐसा करते हैं ब्राउजर में जाके लिख भी लेते हैं लोकल होस्ट 8010, एंटर कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक तो नहीं चला। काफका यूआई चल गई है, ब्रोकर चल गया है, कुछ और चीज़ें चल रही हैं। हेलो पान, मेरे को एक बंदे का नंबर सेव है। अच्छा ब्रोकर चलना शुरू, सही है, वापस जाके देखते हैं। अच्छा अभी तक हमारा कंटेनर अभी तक नहीं चला, हम थोड़ा सा वेट करें। अच्छा आईडी तो होना चाहिए था कि मैं यहाँ पे आगे डिपेंड ऑन पास कर देता और सारे डेटाबेसेस के नाम भी पास कर देता उसमें, बट उसको हम अभी रहने देते हैं। अभी हम खाली वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का। थोड़ा नीचे चलते हैं, लॉग्स तो हमारे चल रहे हैं। अच्छा वापस आके हम इसके लॉग्स भी देख सकते हैं, हम कर सकते हैं डॉकर कंपोज लॉग्स। अब हमारी सर्विस का नाम यहाँ पे क्या है, हमारी सर्विस का नाम है पीजी एडमिन। हमें क्या पीजी एडमिन को कॉपी, यहाँ पे आके हमने याद कर दिया इसको पेस्ट और कर दिया इसको एंटर। अच्छा अभी तक ये चला ही नहीं है। अच्छा ये चलना शुरू होगा और उसके चलने के बाद ब्राउजर में आके ओपन हो जाएगा पीजी एडमिन। वो आपसे आके मांगेगा यूजर नेम और पासवर्ड, जो सेम यहाँ पे लिखा हो ना यूजर नेम है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको आपने कर देना है पास। तो जैसे हमारे पास लोकल पीजी एडमिन चल रहा था ना, ऐसे हमारे पास यहाँ पे पीजी एडमिन चलना शुरू हो जाएगा हमारे कंटेनर के अंदर। अब जब आके अपने से कनेक्ट करना है ना, तो उसमें खाली दो चीज़ों का डिफरेंस है। एक तो जो हमारा होस्ट नेम है ना, वो अब हो जाएगा हमारे यहाँ पे सर्विस का नाम। ठीक है, इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो होस्ट नेम लोकल होस्ट की जगह होगा postgresdb। और नीचे हमारी पोर्ट हो जाएगी इंटरनल वाली 5432, क्योंकि अब पीजी एडमिन चल रहा होगा मेरे कंटेनर के अंदर। तो अब इतना सा काम कर लेना और आपको चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हाँ चल भी गया ये। ओके सर, थैंक यू। स्टार्ट हो रहा है अभी और ये अब जाके चलना शुरू है। ये टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम ले लिया इसने। तो इसके साथ ही हम अपने प्रोडक्ट के डेटाबेस को कनेक्ट करके भी देख लेते हैं। तो हमारा एक और इशू यहाँ पे सॉल्व हो गया, चाहे टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, कि हम पीजी एडमिन को कैसे चला सकते हैं अपने पास एक कंटेनर के अंदर। अच्छा यहाँ पे आगे कहेगा यूज़र नेम क्या है, तो हम आगे देते हैं इसको यूज़र नेम user@domain.com। और पासवर्ड हमने ये कॉपी पेस्ट किया यहाँ से और इसको दे दिया पासवर्ड, एंटर किया, लोड होगा ये। और ये देखें पीजी एडमिन आ गया हमारे पास ब्राउजर के अंदर। अच्छा यहाँ पे आगे करते हैं ऐड न्यू सर्वर के ऊपर। नेम इसका कोई भी देते हैं, हम कहते हैं भाई कौन, और आगे करते हैं वाओ इट्स वर्किंग, कोई भी नाम हो सकता है। जुनेद भाई ये रिमोट कनेक्शन के लिए। ये इसलिए हमने ये किया है कि लोकली पीजी एडमिन में काफ़ी मसले आ रहे थे, तो मैंने पीजी एडमिन की यहाँ पे इमेज आके एंटर की। ये इतने से कंपोज के अंदर मैंने 30 लाइन ऐड कर दी हैं
और अब पीजी एडमी मेरे कंटेनर में भी चलना शुरू हो गया, तो मैं इसको ब्राउजर में जाके यूज़ कर सकता हूँ अपने पास लोकली डाउनलोड करने की जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे आके हमने नाम कॉपी करते हैं, और नाम था हमारा पोस्टग्रेस टीबी। हॉस्टनेम में आ गया सर्विस का नाम, 5432 सेम रहेगा। डेटाबेस आ गई माई डेटाबेस। यूज़र नेम आ गया जिया खान। और पासवर्ड आ गया माई अंडरस्कोर पासवर्ड। और इसकी जो पोर्ट है वो 5432 फिक्स नहीं रहेगी कि चेंज करनी पड़ेगी? अब हमेशा 5432 रहेगी, अब इंटरनली कनेक्ट करें ना, तो होस्टनेम हमारा ठीक चेंज, होगा। पोर्ट भी हमारी चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सेव पे क्लिक करते हैं, कंटेनर आ गया, डेटाबेस भी आ गई। अच्छा, और यहाँ पे स्कीमास भी आ गए। और यहाँ पे टेबल में क्या आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे टेबल में आगे टेबल भी शो हो रहा है, और टेबल आ रहा है हमारे पास प्रोडक्ट का। क्या बात है यार। अच्छा, व्यू में जाते हैं, ऑल रोज में जाते हैं, और ये देखें हमारे पास यहाँ पे वो डाटा भी आ गया जो हमने किया था ऐड। तो हमने एक एडिशनल चीज़ सीख ली, वुल्फ आ रहा है, मैकबुक प्रो आ रहा है, कि हम पीजी एडमिन को अपने पास कंटेनर में भी चला सकते हैं। चलें जुनेद भाई फिर इसको। अच्छा, वाइंड अप करते हैं, और किसी को क्वेश्चन? अभी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना अगर कोई और का है तो सुबह ऑन साइट तो क्लास में कर लीजिएगा। हाथ से करते सर हैं कोई? संडे की, आई एम सॉरी, मैं बस ये पूछा था कि संडे की क्लास का जो लिंक है वो यही वाला है या आप लोगों का डिफरेंट है? अच्छा, संडे को तुम्हारी ऑन साइट क्लास है ना? ओ अच्छा अच्छा, तो चले सही, ठीक है, बेहतर हो गया सर। आप माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे होते हैं, सो रियली अप्रिशिएट। आपकी वजह से जो है ना मुझे माइक्रो सर्विसेज वगैरह क्रिएट करना आ गई है। अब ये जो फास्ट एपीआई है ना, मैं आजकल रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेरे ख्याल से जब तक फास्ट एपीआई एसक्यूएल प्रॉपरली रिवाइज नहीं करूँगा ना, तो फिर ये माइक्रो सर्विसेज क्रिएट नहीं होंगी वो सही। तो ये जैसे आई जस्ट वांटेड टू ऐड हियर ऐड दिस हियर, ताकि कुछ लोगों का सवाल था ना कि ये इतनी मुश्किल चीज़ें कैसे करें। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये प्लान है, तो मैं इस तरीके से जो है ना चल रहा हूँ, शायद किसी को अगर फ़ायदा पहुँचे तो वो भी इसी तरह का प्लान बना ले। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल यार, ये तो आप लोगों की अपनी मेहनत है, आप जितना टाइम पुट करोगे उतना आपको अच्छा समझ आना शुरू हो जाएगा। बाकी टीचर्स आपके पास सर हैं, सर कासिम है और सर अमीन भी आपके पास हैं, तो बेस्ट टीचर्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं नई चीज़ें सीखने के लिए। दो चीज़ें हैं, एक आप क्वेश्चन करें, और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बेस्ट टाइम है आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का। अच्छा, मैं ये रिकमेंड करता हूँ, मेरे से कोई आके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कि पिछली चीज़ को ऐसा से रिवाइज ना करो, या उसकी क्लासेस को ऐसा से कवर ना करो, प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर लो। अकेले नहीं बनाना है, अपने साथ किसी बंदे को पकड़ लो यार, अच्छा तुम अपना कोड करो, मैं अपना कोड करता हूँ, मगर करते मिलके हैं, ताकि मुझे कोई मसला आएगा मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें आएगा तो तुम मेरे से पूछना पूरा हफ्ता। और जो हमसे सोल्व नहीं होगा, हम आके यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे को पूछेंगे, ऑन साइड जाके पूछ लेंगे। तो ये थोड़ी हमें जान मारनी पड़ेगी, मगर प्रोजेक्ट के थ्रू जो चीज़ हमारी रह गई है ना पीछे, उसको हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो बाकी ठीक है, हम अपनी क्लास को करते हैं वाइंड अप। अगर बाकी किसी को क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यार, मेरा, अहमद भाई, दिशान भाई और कामरान यार, बहुत टाइम दिया आपने। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सर एक बात इंशाल्लाह। बताइए ना कि आपके ओके व्हाट्सएप सर, ग्रुप का इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। सर ये रेहान भाई। बताइएगा, आपने रेहान भाई का व्हाट्सएप क्वेश्चन सुन ले, रेहान भाई का। ग्रुप का जिक्र किया है, तो इस्लामाबाद वाले लोगों के पास आपका व्हाट्सएप का नंबर नहीं है, तो क्या जनरेटिव ऐसा आई, पॉसिबल है शेयर कर दें आप? मैं नंबर अपना शेयर कर लेता हूँ, तो सेकंड ऑप्शन आप मुझे जनरेटिव वेव वाला ग्रुप है, तो ये आप मुझे टैग कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लें। या थर्ड इसमें तो ऑप्शन, एडिट। अच्छा ये नंबर आपके साथ चैट में मौजूद है, ये थोड़े से लोग हैं अभी, तो नंबर मैंने कर दिया शेयर, और मीटिंग हम कर रहे हैं वाइंड अप, टाइम काफ़ी सारा हो गया। ओके यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोजेक्ट्स हैं। तो सारी क्लासेस, सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करते। तो शायद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।